हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रातः काले अक्रूरे आसी रंधेन कोरिया, प्रभुर भिक्षा देना शालेग्राम समर्पिया। जितने वहाँ के जो ब्राह्मण थे वो सब श्रीमन महाप्रभु को अक्रूर घाट पे आके वहाँ उनके लिए रंधन किया करते थे। अक्रूर आसी रंधन करिया, रंधन मतलब वहाँ उनके लिए रसोई करते, उनके लिए प्रसाद बनाते, और वो भोग जो है प्रभुर भिक्षा देन शालेग्राम में समर्पिया। पहले शालेग्राम जी को वहाँ पे भोग लगाते, फिर उसके बाद श्रीमन महाप्रभु को प्रसाद पवाते। पूर्व काले नहीं है ये। पहले क्या हुआ था, जब यात्रा पे गए थे श्रीमन महाप्रभु तो सब अपने अपने घर बुलाते थे। यहाँ पे क्या है, वृंदावन में सब श्रीमन महाप्रभु को प्रसाद पवाने के लिए अक्रूर तीर्थ पर आते हैं और वहीं पे रंधन करके उनको प्रसाद पवाते हैं, जो वहाँ के ब्राह्मण कुल के लोग हैं। एका दिन से ही अक्रूर घाटेर ऊपर वासिया महाप्रभु किछु करेन विचारे। अक्रूर घाट पे बैठे हुए एक दिन श्रीमन महाप्रभु विचार करने लगे, एई घाटे अक्रूर वैकुंठ देखिला, ब्रजवासी लोक गोलोक दर्शन कोइला। एक दिन यहीं पे अक्रूर घाट कैसे बना, क्योंकि अक्रूर जी यहाँ पे आए थे। अक्रूर जी वृंदावन में कब आए थे? जब कंस ने भेजा था श्री भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए, तो कन्हैया को बुलाने के लिए उन्होंने भक्त को ही भेजा, क्योंकि वो कंस समझ रहा था और किसी के बुलाने से तो नहीं आएंगे, पर एक भक्त जाएगा तो जरूर आ जाएंगे। तो अक्रूर जो है वो यहाँ पे वृंदावन में आके उन्होंने यहाँ इस घाट पे स्नान किया, और महाप्रभु अब वही विचार कर रहे हैं, यही घाटे अक्रूर वैकुंठ देखिला। तब साथ में श्री हरि भी थे। अक्रूर जी जो है जब नीचे जाते तो उनको पूरा का पूरा वैकुंठ वहाँ पे नजर आता उस घाट में। ब्रजवासी लोक गोलोक दर्शन कैला, वहीं पे उसने ब्रजवासी भी देखे, गोलोक वैकुंठ में गोलोक भी देखा, गोलोक वृंदावन भी देखा, सारे ब्रजवासी भी देखे। कहाँ पे? यहीं अक्रूर घाट में। जब वो है ये यमुना, मगर इस घाट को अक्रूर घाट बोलते हैं क्योंकि अक्रूर जी ने यहाँ पे आके स्नान किया था। यही लीला श्रीमन महाप्रभु अभी स्मरण कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे अक्रूर आया और अक्रूर ने यहीं पे जैसे डुबकी लगाई, उस डुबकी लगाने से उसको पूरा बैकुंठ गोलोक वृंदावन ब्रजवासी सब नजर आने लगे। तो ऐसा सोच के कि यहाँ जल में उसको वो नजर आया, महाप्रभु ने वहीं छलांग मार दी यमुना में अक्रूर का चिंतन करते करते, और वहीं पानी के भीतर ही रहे, बाहर नहीं आए कि अक्रूर को यहाँ पे। तो वो उस लीला में इतना प्रविष्ट हो गए श्रीमन महाप्रभु चिंतन करते करते कि एकदम तेजी से जाके उन्होंने वहाँ यमुना में छलांग लगा दी। देखी कृष्णदास कांदिया फुकार कोरिला। कृष्णदास तो अभी अभी आए हैं, उन्होंने महाप्रभु का ऐसा स्वरूप कभी देखा ही नहीं। बलभद्र भट्टाचार्य और सनोदिया ब्राह्मण जो हैं वो फिर भी थोड़ा साथ रहे हैं, बलभद्र भट्टाचार्य तो बहुत शुरू से देख रहे हैं। तो उन्होंने देखा तो कृष्णदास जो हैं वो उस समय रोने लगे, चित्कार करने लगे, चीखने लगे कि अरे श्रीमन महाप्रभु ने एकदम ऐसे छलांग मार दी और अब वापस ऊपर भी नहीं आए। भट्टाचार्य शीघ्र आशी प्रभुर उठाइला। फटाफट भट्टाचार्य गए, बलभद्र भट्टाचार्य जो हैं उन्होंने वहाँ छलांग मारी और श्रीमन महाप्रभु को वहाँ से निकाल के ले आए। अब जब यहाँ से लेके आए तो बलभद्र भट्टाचार्य बहुत परेशान हो गए कि आज तो क्या नहीं हो सकता था, क्या कोई दुर्घटना हो जाती तो ये ऐसे किया इन्होंने श्रीमन महाप्रभु ने। तो वो बहुत परेशान हो गए और उस परेशानी में उन्होंने वहाँ जो सनोदिया ब्राह्मण थे उन सनोदिया ब्राह्मण को अकेले में लेके गए और ये अपनी व्यथा बताई कि मैं आज इस एक्ट से बड़ा चिंतित हो गया हूँ कि अब आगे पता नहीं क्या होगा, और आज तो मैं था, कभी मैं बाई चांस यहाँ ना हूँ है तो क्या होगा उस समय। तो हमें यहाँ पे अब रहना नहीं चाहिए, अब वृंदावन में जितना रहेंगे, क्योंकि मैं धीरे 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 देखता जा रहा हूँ कि श्रीमन महाप्रभु और भावाविष्ट होते जा रहे हैं, और इतना भावाविष्ट होकर ये कुछ भी कर देते हैं, तो इसीलिए मुझे अब इनकी बहुत चिंता है। और ऊपर से ये जो इतनी सारी भीड़ यहाँ पे आ जाती है,
इतनी भीड़ एकत्रित हो जाती है कि उस समय मुझे अपने प्रभु के दर्शन करना दुर्लभ हो जाता है। मतलब मैं चाहता हूँ मैं उनके एकदम समीप उनकी परछाई की तरह रहूँ, पर यहाँ इतने लोग रोज एकत्रित हो जाते हैं, इतना तंग करते हैं तो सब ब्रजवासी। अब वो बलभद्र भट्टाचार्य लेकिन प्रभु के प्रेम में इस प्रकार से बोल रहे हैं कि वो भावाविष्ट होते जा रहे हैं, न जाने क्या कर लें। और सुबह मेरी दशा ऐसी होती है कि कम से कम लाख आदमी मेरे को घेर के खड़ा हुआ है, और मैं चाहते हुए भी अगर उस समय महाप्रभु ऐसे भावाविष्ट में कुछ कर जाएं तो मैं उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो अच्छा होगा कि हम लोग अब वृंदावन से चले जाएं। तो जो सनोदीय ब्राह्मण थे उन्होंने कहा बात तो सही है, अगर हम चलते हैं तो प्रयाग चलेंगे यहाँ से, और प्रयाग में जाके फिर आगे माघ मास लोगिला मकरे प्रयाग स्नान कोटा दिन पाइया। अब आगे हम जाएंगे तो फिर मकर संक्रांति भी आने लगी है, तो मकर संक्रांति के दिन हमें वहाँ पे प्रयाग में स्नान करने का मौका भी मिल जाएगा। तो अच्छी बात है, आप ऐसा करो, आप श्रीमन महाप्रभु को जाके अपनी ये व्यथा बताओ। आपनार दुख किछु कोरी निवेदन, मकर 85 प्रयागे कोरिह सूचन। और ऐसा करना कि अपना तो व्यथा आपकी जो है वो बताना ही, साथ में ये भी बताना कि अगर हम यहाँ से निकलते हैं तो मकर संक्रांति वाले दिन हम लोगों को प्रयाग में स्नान करने का अवसर भी मिलेगा। आप ये दोनों बातें श्रीमन महाप्रभु से बता देना, और उन्हें ऐसा बता देना कि हम यहाँ से निकलते ही फिर गंगा के तट के साथ वहाँ से चलेंगे। और महाप्रभु उससे बहुत आते वक्त भी प्रसन्न हुए थे, और जाते वक्त भी वो उनकी प्रसन्नता का कारण बनेगा। तो बिल्कुल गंगा के साथ, मतलब एक प्रकार से ये उनको प्रलोभन देना चाहते हैं कि आप वृंदावन से चलो तो हमें वहाँ स्नान भी करने का अवसर मिलेगा, और गंगा तट के साथ साथ हम लोग चलेंगे। बलभद्र भट्टाचार्य ने ऐसे ही किया। वो वहाँ श्रीमन महाप्रभु के पास गए और उन्हें बोला, सहीते न पारी आमी लोकार गड़बड़ी। भैया लोग यहाँ बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं, ये सारे मेरे ऊपर ऐसे आ जाते हैं, सहीते न पारी, मेरे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये जितने लोग यहाँ पे रोज आ जाते हैं। निमंत्रण लोगी लोक कोरे होड़ा होड़ी, निमंत्रण देने के लिए लोग आते हैं, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ में इतना धक्का मुक्की सुबह हो जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि सुबह मेरी क्या दशा होती है। प्रातः काले आयशा लोक तोमार ना पाइया। श्रीमन महाप्रभु कहाँ चले जाते हैं? वो तो उस समय अपना जप करने के लिए श्रीमन महाप्रभु चले जाते हैं सुबह। बोले आप तो यहाँ मिलते नहीं हो। प्रातः काला यहाँ इतने लोग आके एकत्रित हो जाते हैं, तोमार ना पाइया लोका मोर माथा खाइया, मेरा माथा खा जाते हैं, मेरा दिमाग खराब कर देते हैं, इतना आपके बारे में पूछ के, और हमारे यहाँ आज हम रंदन करेंगे, आज हम करेंगे, इस प्रकार से बहुत गड़बड़ी होती है सुबह। मैं आपको व्यथा अपनी बता नहीं सकता। तबे सुख आइया यबे गंगा पथे आई। अब मुझे लगता है अब तभी सुख मिलेगा मुझे और आपको जब हम यहाँ से गंगा के रास्ते यहाँ से निकल जाएं। एबे यदि यह मकरे गंगा स्नान पाइए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम मकर संक्रांति के दिन वहाँ प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान भी कर पाएंगे। उद्विग्न हईला प्राण सहित न पारी। मेरे प्राण जो हैं वो बहुत यहाँ उद्विग्न हो गए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, अब मैं सहन नहीं कर पा रहा। मैं बहुत सहन करने का प्रयास किया, लेकिन अब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गई हैं चीज़ें। प्रभुर ये आज्ञा है सही शिरधारी। पूरी बात उन्होंने अपनी बोल के फिर श्रीमन महाप्रभु को बोला, प्रभुर जे आज्ञा है सही शिरेधारी। अरे ये बात सही है कि आमी सहीते ना पारी, पर फिर भी जे आज्ञा प्रभु देई सही सिरेधारी। आप जो बोलोगे वही करूँगा। जैसे वहाँ भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, यथा इच्छसी तथा कुरु। आज यहाँ ये प्रभु को बोल रहे हैं कि जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। असल में अपने गुरु और गुरुजनों से बात करने का यही तरीका होता है ना। हम लोग तो बात ऐसे करते हैं कि देखो ऐसा है कि ये मैंने सारा देख लिया है, ये सही है, अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अगर हम में से कोई होता सभ्य भक्त, हम में से कोई सबसे ज़्यादा सभ्य भक्त अगर कोई होता तो वो इस प्रकार बात करता कि भैया देखो ऐसा है प्रभु, अब आपका मैं ही सब देखता हूँ, आप जानते ही हो, है ना। आप तो भावाविष्ट हो जाते हो, आपको पता ही लगता है, तो उस समय मैं ही हूँ आपको देखने के लिए। अब वो कृष्णदास भी वहाँ बैठा रोता ही रहा ना, बचाया तो नहीं, मैं ही था, है ना।
तो अब अभी यहाँ बहुत गड़बड़ हो रही है और लोग भी बहुत सारे हो गए हैं, सब बहुत तंग करते हैं सुबह, आप समझ नहीं सकते क्या हालत है। तो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो अब आप देखो कि कब निकलना है, कल निकलना है, परसों निकलना है, हमें यहाँ से अब निकलना चाहिए अब। और वैसे भी मकर संक्रांति आ रही है, तो आप जानते ही हो, आपने बताया था मकर संक्रांति में स्नान करना चाहिए वहाँ पे त्रिवेणी में। तो मकर संक्रांति में हम लोग वहाँ स्नान करेंगे, ठीक है। हम लोग इस प्रकार से बात करते हैं। ये बात सही है कि नहीं है? कोई ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ। सभ्य भक्त की बात कर रहा हूँ, वो ऐसे बात करेंगे, वरना तो बहुत सारे प्रकार की बात करेंगे। महाराज वो तो अटैची पैक करके आ जाएंगे उनकी गुरु जी की कि चलो गुरुदेव अब हमें यहाँ से निकलना है आज शाम को। अभी है, दिन है, आधा दिन है, आप प्रणाम आदि ये सब कर लीजिए जो आपका है, शाम को हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो ये तरीका नहीं है, हम समझते नहीं ऐसा। अगर हमारे गुरु क्षमाशील भी हों तो भी अपराध लगता है, तो भी उनके, जैसे हमने पहले भी बात करी है, उनके चरणों की रज क्षमा नहीं करती। हम बोले अरे नहीं 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 नहीं, हम जब ये बातें सुनते हैं ना तो हम क्या करते हैं, अरे अरे वैष्णव को, अरे आपको बुरा तो नहीं लगा, आपको बुरा, अरे हमारा ऐसा है, इनको बुरा नहीं लगता, कोई ऐसी बात नहीं। अगर हम ऐसे कर लेते हैं तो भी उनको बुरा नहीं लगता। तो इसीलिए हम लोग उसको करने का पास समझ लेते हैं कि भैया हमारे पास पास है, हम कर सकते हैं। क्योंकि इनको बुरा नहीं लगता। अरे वो बुरा नहीं मानते, वो हंसते ही है, वो कुछ नहीं करते। हम ऐसे बोलेंगे तो कर ही पड़ेंगे, चल ही पड़ेंगे। पर ये तब भी ये बात करने का तरीका नहीं है। जैसे शिष्य जो हैं वो चलो लंबा हो जाएगा, बहुत लंबी कथा है, 15-20 मिनट की, इतना लंबा हो जाएगा। एक गुरु और शिष्य की कथा है कि शिष्य किस, और वास्तविक की कथा है, ऐसे नहीं कि कथा है, एक वास्तविक की घटना है कि किस प्रकार से। शॉर्ट में बताऊं तो जंगल में गुरुजी के साथ रहते थे वो शिष्य जो हैं, तो अभी अच्छे हैं, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे संत हैं, और अपनी प्रारंभिक अवस्था बता रहे थे कि मैं ऐसा था। तो बोले वन में हम गुरुजी के साथ रहते थे, और मैं गुरुजी के पास इसीलिए गया था कि गुरु की सेवा करूंगा। पर गुरु जो हैं वो बिल्कुल ऐसे कि मतलब शायद 1-1.5 घंटा ही सोते हो, और हर समय कर्मठ गुरु, मतलब अपनी साधना भी करते, सेवा भी करते, सब करते। हम साथ चल दिए कि चलो गुरुजी के साथ थोड़ी थोड़ी सेवा हम भी करा दिया करेंगे, और सिद्ध महात्मा है, हमें भी फल मिलेगा। बोले हफ्ता 10 दिन में हमारी तो हालत खराब हो गई उनके साथ रह के। महात्माओं के साथ रहना सरल थोड़ी है, जैसे उनकी दिनचर्या होती है। अच्छा, जब आप सेवा करो तो ये सेवा का फल होता है कि गुरु जो है थोड़ा आप पे निर्भर होने लगते हैं कि चलो अब ये कार्य ये कर देगा, ये सेवा कर देगा। अगर बोलते कोई संत महात्मा हम पे निर्भर हो जाए तो हमारी वो सेवा सिद्ध हो गई, है ना। हमारी सेवा की सिद्धि यही है कि उनकी थोड़ी हम पे निर्भरता बन जाए। यही करने के लिए तो गए थे। तो बोले हम उनके पास गए तो सुबह सुबह, अब गुरु जो हैं वो बड़े क्षमाशील थे। अब 10-15 दिन बाद बोले सुबह सुबह गुरुजी 4 बजे उठो भाई, जल्दी सूर्य उदय होने से पहले फटाफट से गौओं का गोबर आदि जो है ये सब साफ कर लो, ऐसा कर लो, और जल्दी से वो जगह साफ करके, जहाँ गऊ है वहाँ गोबर इत्यादि ये सब नहीं रहना चाहिए। तो जो वहाँ थोड़ी गौएँ थी, बोले वो सारा गोबर आदि सब साफ कर लो, उठा लो, और गौआ को ठीक से स्नान कर दो सूर्य उदय से पहले, क्योंकि सूर्य उदय होते ही तो फिर हम पूजा अर्चना ये सब करेंगे। वहाँ फिर मंदिर इत्यादि सब साफ करना, झाड़ू देना, ये सब करना होगा। जल्दी उठ जाओ। गुरुजी उठा रहे हैं, गुरुजी बैठे माला ही कर रहे हैं, शिष्य सो रहा है। शिष्य को गुरुजी उठा रहे हैं। शिष्य बोलता है महाराज मेरा तो पूरी रात सिर दर्द रहा, इधर उधर लौटता रहा, अभी बस सोया ही था, एकदम ऐसे अभी पूरा सिर दर्द रहा, बदन रहा, और अभी भी पीठ एकदम टूट रही है। आप थोड़ा, अभी तो 4 बजे 6 बजे सूर्य उदय होना है, 2 घंटा में सब कर लूँगा, आधे घंटे में कर लूँगा। गुरुजी ने कहा चलो बच्चा कोई बात नहीं, सो रहे हैं। गुरुजी ने कहा चलो आज सिर दर्द है, पीठ दर्द है, मैं ही कर लेता हूँ। उठे, उन्होंने अपना सब साफ इत्यादि करके 6 बजे उन्होंने उठाया। बच्चा अब तो सूर्य उदय हो गया, सूर्य उदय के समय भी सोता रहे जीव तो उसके पुण्यों का नाश होता है। इस समय उठ जाओ और स्नान आदि करके जरा जल्दी से पूजा अर्चना आप प्रारंभ करो। अरे गुरुजी, अरे आपने अभी कल परसों मेरे को बताया था कि सेवा में 32 अपराध लगते हैं। जो मैं कर रहा था आप बता रहे थे कि ऐसा करना अपराध होता है, ऐसा करना अपराध, मुझे लग रहा है अभी नहीं सीख पाया मैं। आप सेवा के 32 अपराध बता रहे हो, मुझसे तो 64 ही होंगे, मेरे से नहीं हो पाएगा। अभी सेवा थोड़े दिन आप ही करो, मैं देखूंगा
फिर उसके बाद में सेवा प्रारंभ करूँ। गुरु जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम सेवा कर देते। उन्होंने डीटी वर्शिप इत्यादि शुरू करी। चेला को उठाया, चेला भैया उठ जाओ, और जब तक हम ये कर रहे हैं तुम जरा, हालांकि अभी तक तुम रसोई इत्यादि ये सब नहीं कर रहे थे इतने दिन से, मगर अब हम ये सब कर रहे हैं। तो रसोई गुरुजी खुद किया करते थे। बोले अब हम ये सब कर रहे हैं, चलो रसोई तुम कर रहे। गुरुजी ये तो मैं आपको बताना चाहता ही था कि और तो हम सब कर ले, सेवा ही करने आए, क्या नहीं करेंगे, सेवा तो सब करेंगे, मगर क्या है अभी रंधन इत्यादि करना तो गुरुजी आता नहीं, सीखा नहीं, इसीलिए तो इतने दिन से नहीं किया। नहीं करता, नहीं पहले दिन से नहीं करता, नहीं क्यों नहीं करा, आता नहीं, गुरुजी आप कर लो। गुरुजी ने कहा चलो कोई बात नहीं। सब डीटी वर्शिप की, सब रसोई वगैरह करी, भोग लगाया, उसको बोला बच्चा आ जाओ अब प्रसाद पालो। गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा। गुरुजी बोले नालायक, सुबह से हर चीज में ये नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, जैसी प्रसाद की बारी गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा। तो ये जैसी मेरी आज्ञा सुबह से नहीं, कोई भी बात में याद आई। तो आजकल क्या है कि शिष्य इसी प्रकार से ज्यादातर जो थोड़ी ज़्यादा सेवा कर भी लेते हैं, वो थोड़ी ज़्यादा दिन कर नहीं पाते। फिर उसके बाद महीने बाद, 2 महीने बाद महाराज ऐसी अवस्था हो जाती है कि अब ये इससे कराओ, है ये भी तो बैठा रहता है दिन भर, है हमारा थोड़ा नियम बढ़ गया गुरुजी, माला ज़्यादा हो गई है, आप ही ने कहा था माला बढ़ाओ, अब माला और सेवा सब तो कुछ तो कम करना पड़ेगा, तो माला बढ़ा रहे ये करें। तो इस प्रकार का जो आचरण है, बोले इस आचरण से भजन कभी बढ़ता नहीं है। इस आचरण से हम देखते हैं कि भजन में हमारी जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब हम शुरू में आए थे तो वो भजन चाहे कम था, चाहे मात्रा कम थी, लेकिन प्रवृत्ति बहुत ज्यादा थी, मन बहुत तेजी से लगता था, जो करते थे वो करने का मन करता था। अब क्या है कि करते ज्यादा हैं पर मन बिल्कुल नहीं है, उसका 10% भी नहीं है जितनी पहले मन से हमने स्टार्ट करा था। तो इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि सेवा में कभी आलस ना हो। आप सब ये लोग सोचोगे कि हम थोड़े गुरु जी के आश्रम में रह रहे हैं, हम तो अपने घर में ही रह रहे हैं तो अपने हिसाब से करें। नहीं, अपने घर में भी, अपने घर में हम सब के घर में विग्रह हैं, तो विग्रह की बहुत जो सेवा होती है, जो दिनचर्या होती है, वो बिल्कुल वैसे ही डिसिप्लिन से, मैंने पहले भी एक बार बोला था, जितना क्लोज आप मंदिर की दिनचर्या के रह सकते हो उतना क्लोज अपने घर में विग्रह सेवा में रहना चाहिए, उतना नज़दीक रहना चाहिए एकदम, ऐसे ऐसे कि इस टाइम हमारा भोग तैयार हो जाए, इस टाइम, जिस टाइम भी रोज लगता है इसी टाइम भोग लग जाए, इसी समय हमारी अर्चन इत्यादि हो जाए। ऐसा नहीं है कि किसी दिन तो हम सुबह उठ गए तो सुबह 6 बजे ठाकुर जी को उठा दिया, हम लेट उठे तो 9 बजे उठाया, हम और लेट हो गए तो 11 बजे भी उठा दिया, हमारी मौज लगी तो 4 बजे भी उठा दिया, महाराज आज जल्दी उठ जाओ। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, ये प्रमाद है। ऐसी सेवा हम लोग करते हैं क्यों? क्योंकि ये हमारा आचरण ऐसा ही आलसी वाला आचरण है ना। तो ये प्रमाद जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है, हमारी भजन में प्रवृत्ति जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर हम सोचते पता नहीं क्या हो रहा है, पहले तो बड़ा मन लगता था, अब मन नहीं लगता। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारी भगवान में और भक्तों में और गुरुजन में और गुरु में जो सेवा की जो हमारी प्रवृत्ति है, उस सेवा में आलस आ गया, और धीरे धीरे इसी का ये आगे बढ़ते बढ़ते ये प्रमाद जो है, ये प्रमाद से हमारी मनोस्थिति खराब होती है, भजन में मन नहीं लगता, बहुत लगाने की कोशिश करें नहीं लगेगा, कथा लगाओगे नींद आ जाएगी, माला हाथ में पकड़ोगे सो जाओगे, इधर उधर मन भागेगा। या तो मन इधर उधर भागता रहेगा, या तो आप मोबाइल लेके हाथ में बैठे रहोगे माला करते हुए, और नहीं लोगे तो सो जाओगे। पर ऐसा नहीं होगा कि भैया पीठ सीधी करके आपने 5-10 माला भी कर ली। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति धीरे धीरे हमारी बिल्कुल भजन में कम हो गई। तो इसीलिए इस आचरण से हमें सीखना चाहिए, चाहे कितनी तीव्रता से वो चाहते हैं। और चाहते किस लिए हैं? बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के लिए ही चाहते हैं। आज तक उन्होंने अपनी परेशानी नहीं गिनाई, पर अब जब महाप्रभु को ऐसा देखा तब बोला, उद्विग्न हैला प्राण सहिते न पारी, प्रभु जे आज्ञा है से सिरे धारी। फिर भी आप जो आज्ञा दोगे मैं वही सिर पे अपने धारण करूंगा, यानी हम वैसा ही करेंगे। प्रभु यद्यपि वृंदावन त्यागे नाही प्रभुर मन। अब प्रभु का बिल्कुल मन तो नहीं है वृंदावन त्यागने का,
पर भक्त इच्छा पूरी ते कहे मधुर वचन। पर भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु मधुर वचन बोलते हैं, तुम्ही आमाय आनी दिखाई ला वृंदावन, एई ऋण आमी नारी बे कोरी ते शोधन। अरे आपने ही तो मुझे यहाँ लेके आए हैं, आपने ही तो मुझे वृंदावन दिखाया है, आपका ये जो ऋण है मैं ये ऋण कभी चुका नहीं सकता। ये तुम्हारा इच्छा आमी सोई ते कोरीबा, जैसी आपकी इच्छा होगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। अगर आपकी इच्छा इस समय यहाँ से निकलने की है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। प्रातः काले महाप्रभु प्रातः स्नान कोयला, वृंदावन छाड़ी बे जानी प्रेम अवेश हैला। अब वृंदावन आज छोड़ना है, ऐसा प्रभु के चिंतन में आ गया तो वृंदावन का और चिंतन करके नमस्कार प्रणाम करते हुए, जैसे कभी हम जब धाम से निकल रहे होते तो उस समय और तीव्रता से प्रार्थनाएं निकलती हैं, तो वो तीव्रता से प्रार्थना करते हुए प्रभु जो है वृंदावन को बहुत तीव्रता से अपने हृदय में प्रेमावेश में याद कर रहे हैं, क्योंकि आज अब वो वृंदावन को छोड़ के जाएंगे। भट्टाचार्य ने सारी व्यवस्था सुबह सुबह कर ली श्रीमन महाप्रभु के कहने पे। जैसे ही सुबह सब साधना इत्यादि जो सुबह की है वो पूरी हुई, उन्होंने नाव जो है वो वहीं पे तैयार कर रखी थी कि इस नाव से हम लोग यमुना के यहाँ से निकल जाएंगे। उस नाव पे श्रीमन महाप्रभु को बिठाया उन्होंने। प्रेमी कृष्णदास और सही ते ब्राह्मण, गंगा तीरे पथे यही बेर विज्ञ दुई जन। अब भैया आगे गंगा तीर पे जाएंगे, ऐसा निश्चय करके उन्होंने सब लोग जो है श्रीमन महाप्रभु को लेके चले। कितने लोग हैं अब महाप्रभु के साथ? कितने लोग हैं? तीन तो नहीं है। कौन चार? चौथा ये, तीसरा कौन? बलभद्र भट्टाचार्य। दूसरा कौन? पहला कौन? तो चौथा तो पता है सबको, तीसरा दूसरा तो पता है, पहला नहीं पता। सनोदिया ब्राह्मण जो है, सनोदिया ब्राह्मण साथ में जा रहे हैं, कृष्णदास साथ में जा रहे हैं। दो जन तो यहीं मिले और दो साथ में आए थे, बलभद्र भट्टाचार्य और उनके दास जो है। राजपूत कृष्णदास और सनोदिया ब्राह्मण साथ में जा रहे हैं और वो दो उनके जो महाप्रभु के साथ आए थे। यही थे एक वृक्ष तले प्रभु सब लाइया। अब सारे लोग चलते जा रहे हैं नाव से। वहाँ पार करने के बाद, यमुना पार करने के बाद, काफ़ी चलने के बाद श्रीमन महाप्रभु सबको एक वृक्ष के नीचे उन्होंने बुला लिया कि अब मैं थक गया हूँ, सब यहाँ बैठते हैं। हले के कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि श्रीमन महाप्रभु थके नहीं थे, पर श्रीमन महाप्रभु उनको देख रहे थे कि ये सब थक गए हैं, तो इसीलिए यदि वो ऐसा कहते तो सब कहते नहीं 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 प्रभु चलो चलो आपके पीछे हम लोग चल रहे हैं, ऐसा करते। तो इसीलिए प्रभु ने उनको बोला कि मैं थक गया हूँ, आप सब अब यहाँ पे आके विश्राम करो। और वहीं पे श्रीमन महाप्रभु ने देखा कि एक ग्वाला जो है वो बहुत सारी गौएं लेके साथ में चल रहा है। जब उस ग्वाले को श्रीमन महाप्रभु ने देखा तो अचंबिते एक गोपा वंशी बजाइला। अचानक एक गोप ने वहाँ पे वंशी बजाना प्रारंभ किया सारी गौओं को बुलाने के लिए। पहले ही श्रीमन महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए थे ये गौओं को देख के और ग्वाल को देख के। अब जब एक ग्वाल वाल ने वहाँ पे वंशी बजाई तो वो वंशी सुन के सुनी महाप्रभु महाप्रेमावेश आइला। अभी तक तो प्रेमावेश था, अब महाप्रेमावेश आइला। और महाप्रेमावेश में क्या हुआ? अचेतन हैया प्रभु भूमि ते पड़ीला। एकदम श्रीमन महाप्रभु अचेत हो गए, बेहोश हो गए और होते ही खड़े खड़े सीधे ऐसे भूमि पे गिर गए। मुखे फेन पड़े, मुंह से झाग निकलने लगी, ऐसी अवस्था उनकी हो गई। और श्वास रुद्र हाइला, और ऐसा लगा कि जैसे श्रीमन महाप्रभु की सांस बिल्कुल रुक गई है। बिल्कुल देखो ये प्रेम की अवस्था है। प्रेम में ऐसी अवस्था हो जाती है, कई बार ऐसा देखते हैं कि कई संत महात्मा जो हैं एकदम से बहुत तेज तेज कांपने लग जाते हैं। ऐसे होता है सारे रोम छिद्र एकदम खड़े हो गए, एकदम सारे रोम छिद्रों से बहुत पसीना आ गया। ऐसा हो गया कि पूरा वस्त्र जो है वो सारे पसीनों पसीन हो गए। कभी ऐसा लगता है बड़े ठंडे पड़ गए। और यहाँ श्रीमन महाप्रभु का तो महाप्रेमावेश कैसा देखते हैं कि मुंह से झाग झाग भी निकल रही है और सांस एकदम बंद हो गई। तो हेन काले तहाँ
अशो, अभी ये सब देख ही रहे थे कि ऐसा हो रहा है। अब थोड़ा तो सब समझ रहे थे कि महाप्रभु चाहे ऐसी अवस्था में गए पर ये प्रेम की अवस्था है, कोई व्याधि नहीं है, तो इसलिए श्रीमन महाप्रभु थोड़ी देर में ही वापस चेतना में आएंगे। उस समय सब धीरे धीरे नाम प्रारंभ करते, धीरे धीरे अपना नाम प्रारंभ करते। हेन काले तहाँ अश्योचार 10 आइला। अशो यार मतलब वहाँ पे सैनिक जो हैं 10 सैनिक वहाँ पे आ गए। म्लेच्छ पठान घोड़ा हईते उतारिला, सारे घोड़े में आए और घोड़े से वहाँ से उतरे और उन्होंने ये समझा कि यहाँ पे ये जो साधु है ये बहुत सारा धन अपने साथ लेके जा रहा होगा। जनरली ऐसे जो साधु महात्मा होते हैं उनके पास अपना जो भी दान दक्षिणा में मिलता है वो धन इकट्ठा करके साथ में रखते हैं पोटली में, तो उनके पीछे चोर डाकू पड़ जाते हैं। तो ये 4 जो हैं, ये 4 चोर डाकू इनके पीछे पड़ गए और इन्होंने देखा कि भैया सन्यासी अकेला है, तो उस अकेले सन्यासी को इन्होंने कुछ धतूरा वगैरह खिला दिया है, तभी इनके मुंह से ऐसे झाग निकल रही है और वो शायद हरि बोल हो गया। और ये चारों जो हैं अब यहाँ से इनका धन लेके भाग रहे होंगे। तो वो जो सैनिक आए उन सैनिकों ने ऐसा सोच के फटाफट चारों को हथकड़ी लगा दी, गिरफ्तार कर दिया चारों के चारों को कि भैया यहाँ साइड पे खड़े हो जाओ। और एक ने बोला कि इनको हथकड़ी लगा के इधर उधर मत लेके जाओ, ऐसे सन्यासी को मार के धन लेके जा रहे हैं, इनको यहीं मार दो, इनको भी चारों को मार के काम खत्म करो और हम अपना आगे निकलते। कौन ढोके ने लेके जाएगा भैया, हम 10 लोग 10 घोड़े में, इनको कहाँ साथ साथ घसीटेंगे, तो इनको भी यहीं मारो, ख़त्म करो। अब जब ये सुना तो जो 2 बंदभद्र भट्टाचार्य और उनके दास बोलते जो 2 बंगाली थे वो वहाँ पे कांपने लग गए, थर थर उनका शरीर कांपने लग गया, प्रेम में नहीं भय में कि भैया अब क्या होगा यहाँ, ये तो मारने की बात भी हो गई। तो इतने में जो कृष्णदास थे वो बोले, वो थोड़े निर्भय थे कृष्णदास, और सनोदिया ब्राह्मण भी वहीं के थे। क्यों, इनका पाला जो है पड़ता रहता है यहाँ पे, है ना, जो मलेच लोग वहाँ पे जिनका राज था वहाँ उनका पाला पड़ता रहता था, वो थोड़े निर्भय थे। और वो 2 जो बंगाल से आए थे वो डर गए क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं कभी उन्होंने देखा था। तो विप्र कहे चलो तुम ही आमी सिकंदर पास ही गई, अरे जो तुम्हारा सिकंदर है, जो तुम्हारा बादशाह है, चलो तुम उसके पास लेके चलो, यहाँ क्यों मारोगे हमें, वहाँ जाके फैसला करेंगे ना। अब ये कौन बोल सकता है, जो थोड़ा निर्भय है, जो थोड़ा कम डरा हुआ है। तो वो ब्राह्मण ने बोला भैया ऐसे कैसे, तुम कौन होते हो ये डिसीजन सुनाने वाला कि यहाँ चारों, तुमने डिक्लेयर कर दिया कि हम 4 डाकू हैं, इन चारों को यहीं मार दो, ख़त्म करो, सज़ा भी सुना दी है, मुजरिम भी गिना दिया, अपने पहले सिकंदर के पास हमें लेके चलो, वहाँ फैसला करेंगे। ए यति आमार गुरु आमी मथुरा ब्राह्मण, मैं मथुरा का ब्राह्मण हूँ और ये यति जो हैं, ये जो सन्यासी हैं, ये मेरे गुरु हैं, समझे, इन्हें हमने यहाँ पे मारा नहीं है। ये तुम जो यहाँ पे ये जो मलेच्छ राजा है और तुम यहाँ पे जो उसके सैनिक हो, तो यूँ समझो कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे सैनिकों को मैं वहाँ पे जानता हूँ, और जब तुम राजा के पास चलोगे तो तुम देखना कि तुम्हारे ऊपर के जितने लोग हैं वो सब मुझे सलाम करेंगे, समझ गए, वो सब मुझे जानते हैं। वो ब्राह्मण बोल रहा है, जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना, अगर कोई बोले कि भाई तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, है अभी बताऊँ क्या तेरे ऊपर कौन है, कौन है वो, कौन है वो, नाम 2-3 लोग ऐसे लेके बोलते हैं ना कि अमुक अमुक को मैं जानता हूँ, तो इस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि राजा के पास लेके चल, वहाँ बहुत लोगों को मैं जानता हूँ तेरे से ऊपर वाले। तो ए यति कबू हैन मूर्छित, अरे ये सन्यासी है, महात्मा है, हम इन्हें जानते हैं, ये कभी कभी मूर्छित हो जाते हैं। तुम यहाँ तो एक काम करो, यहीं पे सब लोग बैठो, थोड़ी देर के लिए तुम यहीं सारे 10 लोग जो है ये यहीं पे बैठो, और हमें गिरफ्तार किया हुआ, हम गिरफ्तार ही रहेंगे, हम कुछ नहीं कर रहे, हम भी यहीं पे बैठे हैं, और थोड़ी देर बाद आप देखना कि इनको होश आ जाएगा, फिर इनसे पूछना कि भाई हमने करी नहीं, फेयर है ना, कि भाई फिर पूछना आपने पहले कैसे ऐसे सोच लिया कि हम सारे जो है बदमाश है। इतने में जो कृष्णदास है, ये सनोदिया ब्राह्मण बोल रहे हैं, तो कृष्णदास कहे अमार घर यही ग्राम है, भाई मेरा घर जो है वो यहीं इसी गांव में है, 2 शत तुर्की आछे और शतेक कमाने। ऐसे मत समझना कि बस मैं ऐसे ही अकेला यहाँ पे हूँ, मेरे पास तुम 10 हो और मेरे घर में ऐसे मेरे अपने पर्सनल 200 सैनिक है, ठीक है, और 10 तोपें मेरे आंगन में लगी हुई हैं। ये हाँ हाँ झूठ थोड़ी बोल रहा था, सच में वो बोल रहे हैं मेरे पास 200 सिपाही हैं और 10 तोपें हैं, समझ गए। और ये मत समझना कि मैं अकेला हूँ। एक खानी आशीबे शब आमी यदि पुकारी, 1 मिनट में अगर मैंने जोर से पुकार लगाई तो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, और घोड़ पीड़ लूटी लावे तोमा शवे मारी, और तुम सबको मार के घोड़ा बड़ा लूट के तुम्हारा भैया ले जाएंगे, समझ गए यहाँ से।
तुम बड़ी बदमाशी कर रहे हो कि हम चारों को यहाँ मार दोगे। एक आवाज़ मैंने ऊंची करी तो मेरे सैनिक और तोप सब यहाँ आ जाएंगी और तुम सबको मार के तुम्हारे घोड़े वोड़े सब यहाँ से ले जाएंगे, इसलिए ज़रा आवाज़ नीची करके आराम से यहाँ बैठो, अभी पता लगेगा। सुनिया पठान मने संकोच हैला। जब ऐसा सुना तो अब जो वो पठान थे, जो वो आए थे, उनको मन में अब थोड़ा संकोच हो गया। अब थोड़ा वो डर गए कि भैया ये वो कह रहा है मैं राजा के वहाँ बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ, ये कह रहा है 200 सिपाही तो मेरे अपने पर्सनल हैं। तो हेन काले महाप्रभु चैतन्य पाइला। उसी समय श्रीमन महाप्रभु जो है थोड़ी होश में आए। हुंकार कोरिया उठे बोले हरि हरि। श्रीमन महाप्रभु तो प्रेमावेश में है ना वो। अब इसमें क्या होता है, हमें अभी लग रहा है कि वो एकदम मूर्छित हो गए, लेकिन मूर्छित अवस्था में नहीं, अंदर तो उनके लीला चल रही है। तो वो उसी लीला में अचानक से हुंकार कोरिया बोले हरि हरि, प्रेमावेश नृत्य करे ऊर्ध्व बहु करी। अपनी बाहों उठा के जोर से वो वहाँ पे हरि हरि करके श्रीमन महाप्रभु नृत्य करने लगे। और जैसे ही जोर से उन्होंने हुंकार करी तो बोले वो लोग मलेच्छ ब्राह्मण थे, उनके हृदय एकदम ऐसे हिल गए, डर गए वो एकदम। जैसे उन्हें लगा कि ये तो गए, और वो एकदम से ऐसा व्यक्ति जिसको हम सोच रहे हैं कि भैया ये तो प्राण निकल गए, वो खड़े हुए और जोर से हरि बोल करके हाथ उठा के नृत्य करने लगे। बोले उनका हृदय कांप गया और फटाफट से उन्होंने क्या किया, भय पाइया मलेच्छ छाड़ी दिला चारी जन। भैया 4 लोगों को फटाफट से सारी हथकड़ी ला के छोड़ दिया उन्होंने। अब क्योंकि ये भी पता लग गया कि भैया मरे तो है नहीं, हम तो सोच रहे थे इनको मार के वो लेके जा रहा है, तो उन्होंने फटाफट से सब छोड़ छाड़ दिया। प्रभु ना देखिला निज गनेर बंधन। और महाप्रभु ने बोलते ये नहीं देखा कि मेरे लोगों को इन्होंने बांध दिया था। क्योंकि प्रभु अगर देखते कि मेरे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है ना, तो वो क्या बोलते, भैया मैं अपने भक्त का दुख नहीं सह सकता, मैं अपने मेरे भक्त के साथ कोई ऐसा करे ये मैं सहन नहीं कर सकता। तो ये उन्होंने देखा ही नहीं, इसीलिए बिल्कुल साक्षात इस बात को बताया गया, प्रभु ना देखिला निज गनेर बंधन। उन्होंने नहीं देखा कि इन्होंने मेरे लोगों को बांध लिया था। लेकिन जब वो उठे तो श्रीमन महाप्रभु ने थोड़ी देर में देखा कि ये सब मलेच्छ लोग, घोड़े, पठान, ये सब यहीं बैठे हुए हैं साथ में। तो उनको देख के थोड़े भाइयावेश में श्रीमन महाप्रभु आ गए। उनका प्रेमावेश जो है वो थोड़ा उस समय थम गया। प्रभु आगे कहे यही थक 4 जने। अरे वो प्रभु को कहते कि भैया ये 4 जने जो हैं ये बदमाश हैं, ये जो आपके साथ हैं। वो जो सिपाही हैं वो बोलने लगे कि हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि ये 4 बदमाश आपके साथ बैठे हुए थे, और हमारा आइडिया ऐसा है कि इन्होंने ही आपको प्रसाद में या किसी चीज़ में धतूरा पवाया, जिस वजह से आप यहाँ पे इस समय मूर्छित होकर पड़े थे। प्रभु कहेन थाक नहीं मोर संगी जन। अरे ये बदमाश नहीं है, ये मेरे संगी हैं। भिक्षुक सन्यासी मोर नहीं किछु धन। मैं भिखारी सन्यासी हूँ, मेरे पास कोई धन नहीं है कि मेरा धन लूटने के लिए भागेंगे। मृगी व्याधि आते आमी कबू हईल अचेतन। मिर्गी का जैसे दौरा पड़ता है ना, तो बोले वो मिर्गी का रोग है मुझे, इसलिए कभी कभी मैं ऐसे अचेतन हो जाता हूँ। यही 4 ही दया कोरी करे न पालन। अरे ये 4 तो दया करके मेरा पालन करने के लिए मेरे साथ साथ चलते हैं, क्योंकि मुझे व्याधि है, मुझे बीमारी लगी हुई है, मुझे दौरा पड़ता है, मैं ऐसा हो जाता हूँ, इसलिए मेरे को बचाने के लिए ये मेरे साथ। प्रभु कितने कृपालु हैं, अपने भक्तों के लिए कैसे कैसे सब स्टोरी बना ली। श्रीमन महाप्रभु का जैसा ग्रेव करेक्टर है, सोच नहीं सकते ना कि वो उठ के ऐसे स्टोरी बना लेंगे, तो वो फटाफट से उन्होंने सब स्टोरी बना ली है। तो ऐसे ऐसे सही मलेच्छ मध्य एक परम गंभीर, काला वस्त्र पारे सही लोके कहे पीर। जैसे पीर बाबा होते हैं ना, जो हम बोलते हैं पीर, तो उनमें बोलते एक पीर था। इन सारे सिपाहियों के बीच में, मलेच्छ के बीच में एक परम गंभीर पीर बाबा इनके साथ थे। जब उन्होंने श्रीमन महाप्रभु की ऐसी अवस्था देखी तो वो समझ गए कि ये अवस्था साधारण नहीं है। चित अंदर हैला तार प्रभुर देखिया, निर्विशेष ब्रह्म स्थापे स्वशास्त्र उठाइया। स्वशास्त्र, उनका शास्त्र कौन सा है? कुरान। जो मलेच्छ है उनका तो शास्त्र वहाँ पे कुरान ही है, जो मुस्लिम धर्म के है। तो उन्होंने अपना शास्त्र उठाया, उन्होंने कहा कि भैया इनकी अवस्था भी ये प्रेम की है, इनके साथ थोड़ा शास्त्र चर्चा करें। और अपने निर्विशेष भ्रम की स्थापना करने के लिए उन्होंने कुरान उठाया और कुरान से आयात पढ़नी प्रारंभ करी कि ये देखो हमारी कुरान में ऐसे ऐसे लिखा है, और भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता है, भगवान तो
निराकार स्वरूप में ही व्याप्त हैं। और जब उसने ऐसा करने की कोशिश करी तो श्रीमन महाप्रभु ने उसकी कुरान से ही वो बात उसके कुरान की दूसरी आयत से काट दी कि ये बात आप गलत बोल रहे हो कि निराकार स्वरूप है। उसने और आर्ग्यूमेंट करी, जिसको शास्त्रार्थ बोलते हैं। उसने और आगे आगे बोला, और प्रभु जहां जहां वो बोलते रहे। अब देखो, वो तो प्रभु हैं, भगवान है, भगवान के लिए कौन सा शास्त्र अगम्य है? तो हर शास्त्र से वो आगे 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 उनको बताए। वो अपने कुरान से बोले, कुरान से ही प्रभु उनको काटते गए कि ये देखो तुम्हारी कुरान में ये भी लिखा है, ये देखो तुम्हारी कुरान में ये भी लिखा है। ऐसे ऐसे उन्हें काटते प्रभु कहे, तुम्हार शास्त्र स्थापे निर्विशेष, ताहा खंडी सय विशेष स्थापी आछे शेष है। चाहे तुम्हारे शास्त्र में ही निर्विशेष की स्थापना की गई है, पर अंत में आके तुम देखो तहां खंडी सही विशेष, सही वेश, वहां के भगवान के वेश का भी वर्णन किया है, भगवान के स्वरूप का भी वर्णन किया है अंत के खंडों में। वहां तक तो आप अभी पहुंचे ही नहीं, आप तो शुरू की मुझे सारी बातें बता रहे हो। तुम्हार शास्त्र कहे शेष एक ही ईश्वर, तुम्हारे शास्त्र में ये लिखा है ना कि एक ही ईश्वर है, सर्व ऐश्वर्य पूर्ण तेहो श्याम कलेवर। और साथ में ये भी लिखा है कि वो जो एक ही भगवान है वो सर्व ऐश्वर्य पूर्ण है और श्याम कलेवर, वो श्याम वन का है। ये आपके कुरान में ही लिखा है, वो आयत श्रीमन महाप्रभु ने पढ़ के उन्हें बता दी। अब क्या है कि जो आजकल कुरान मिलती हैं, अगर आप उसमें देखोगे तो उसमें ये आयत नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि सब वहीं के धर्म के लोग भी ये बात बोलते हैं कि हमारे कुरान को बहुत मॉडिफाई कर दिया गया है कई कई तरीक़ों से। अब थोड़ा कुरान में अगर हम देखें तो जो यहाँ पे श्याम कलेवर की थोड़ी बात की जाती है तो वो बोलते वो तो स्वभाव से बोली गई है, वो स्वरूप से नहीं बोली गई है, वो स्वभाव की बात की गई है, भगवान का स्वभाव ऐसा है, भगवान का। अब ग्रामर में एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं, तो उन्होंने स्वरूप को स्वभाव बना के वो वैसे वैसे बात कर दी, मगर उसको छुपा दिया जो असली अर्थ था। और अब तो कुछ आयातें बदल ही दी, कुछ गायब कर दी और कुछ हटा के दूसरी कर दी। तो उस समय श्रीमन महाप्रभु ने उन आयातों का ही वर्णन करके उनको बताया कि देखो अंत में ये बात लिखी है, सच्चिदानंद देह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप। ये उसमें भी लिखा है कि सच्चिदानंद देह है और ब्रह्म स्वरूप है। ये आपके उसमें भी लिखा है। सर्वश्रेष्ठ, ये आपके भगवान है। सर्वश्रेष्ठ मतलब जो सबसे ऊपर हैं और सर्व आराध्य हैं और कारणेर कारण है। ये सब कुरान में दिया गया है। सर्व आराध्य मतलब सबके आराध्य हैं, वही है, एक ही है। और कारणेर कारण है, और सबके कारणों के कारण वही है, और उनका श्याम कलेवर है। तो वो श्याम कलेवर कौन है? वो श्याम कलेवर कृष्ण ही तो है। अब ये सब आपके ही तो कुरान में ये सब लिखा गया है। तहार चरण प्रीति पुरुषार्थ सार, और उसी के चरणों की प्रीति के लिए ये सारे पुरुषार्थ जो हैं वो किए जाते हैं भगवान के चरणों की प्राप्ति के लिए। मोक्ष आदि आनंद यार नाहे एक कण, ये जो मोक्ष का आनंद है ये तो उसके आगे एक कण के बराबर भी नहीं है। पूर्ण आनंद प्राप्ति तार चरण सेवन, और पूर्ण प्राप्ति आनंद की कब होती है? जब उनके चरणों की सेवा प्राप्त होती है। ये कुरान की आयत में लिखा है। तो उन्होंने बोला जब ये बात लिखी है कि मोक्ष उसका केवल एक कण है और पूर्ण आनंद तो चरणों की सेवा से मिलता है, तो ये बात कैसे लिख दी जब भगवान का कोई स्वरूप ही नहीं है? तो स्वरूप होगा तभी तो लिखा है कि मोक्ष का आनंद एक कण के बराबर है, और चरणों की सेवा तभी तो लिखी है। चरणों की सेवा कहाँ से आ जाएगी अगर स्वरूप नहीं लिखा तो? कर्म ज्ञान योग आगे कोरिय स्थापन, सब खंडी स्थापे ईश्वर तहार सेवन। आपके कुरान में कर्म ज्ञान योग और आगे ये सब स्थापना करी है, कर्म की भी करी है, ज्ञान की भी करी, योग की भी करी है, पर आगे सब खंडी, पर आगे सबका खंडन करके स्थापे ईश्वर तहार सेवन, पर सबसे ऊपर ईश्वर की सेवा बताई गई है। तो सेवा कैसे करोगे जब तक स्वरूप नहीं होगा? हैं, इन सब का खंडन करके कैसे बोली? तो बोलते आपके जो कुरान पढ़ने वाले हैं वो चाहे बहुत एडवांस्ड होंगे, चाहे बहुत ज्ञानी होंगे, पर वो इस बात को छुपा लेते हैं। निज शास्त्र देखी तुम ही विचार करिया। अब उनको उसके पास कुरान थी तो उन्होंने बोला कि अब अपनी कुरान में ये सब देखो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये शास्त्र में देखो और विचार करके बताओ की लिखी आछे शेष कहो निर्णय कोरिया।
जब वो सारा तुम पढ़ लो, जो जो मैंने तुम्हें बताया वो सब खोलो। जैसे हम बताएं, भैया दूसरे स्कंद का 8वां अध्याय का 5वां श्लोक पढ़ो, भैया यहाँ से ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये पढ़ो, अब निर्णय बताओ, अब आपका क्या निर्णय है। अब वो तो पीर ही थे, कुरान उनके हाथ में उस समय भी थी, तो इसका मतलब हर समय लेके चलते होंगे। श्रीमन महाप्रभु से तो नहीं पता था मिलना है और आज शास्त्रार्थ होगा, हर समय लेके चल रहे हैं। तो जो हर समय लेके चल रहा है उसको पता है, उसने उनको कहा ये पढ़ो। जब वो उसने पढ़ लिया तो मलेच्छ कहे यही कहा सही सत्य है। आपने जो जो बोला वो सब सत्य है, वो सब इसमें लिखा है। शास्त्र लिखी आछे केहा लाइते न पराए। लेकिन आज तक हमारे जितने भी विज्ञ लोग हैं उन्होंने पढ़ा तो है, पर वो इसको कभी माना नहीं है। कुरान की इन चीज़ों को उन्होंने कभी माना नहीं। निर्विशेष गोसाई लाइया करेन व्याख्यान। हमारे तो जितने स्कॉलर हैं, हमारे जितने जो गोसाई हैं, वो तो सब निर्विशेष का ही स्थापना करते हैं। इसको पकड़ के साकार गोसाई सेव्य करो ना ही ज्ञान। अरे हमारे भगवान साकार स्वरूप में भी हैं, इसका तो मुझे भी कभी ज्ञान नहीं था। अब श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं, देखो आपके उसमें लिखा है सब, सही तो गोसाई तुम ही साक्षात ईश्वर। वो बोल रहे कि आप साक्षात ईश्वर ही हो सकते हो, क्योंकि बहुत विज्ञ लोग हमारे उसमें भी हैं, मगर ऐसे उनका अर्थ समझाने वाला कोई भी नहीं है। और आपने तो बिना कुरान देखे, जबकि आप तो कुरान पढ़ने वाले नहीं लगते, आपने बिना देखे जिस प्रकार कुरान में से मेरे को पढ़ा दिया कि ये है, मैं ये जान गया हूं कि आप ही वो साक्षात ईश्वर हो। मोर कृपा कर मुई आज्ञा पामर। मैं आपका अयोग्य पामर हूं। अब आप मेरे पे कृपा करो और मेरे पे कृपा करके बताओ मुझे आगे क्या करना है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पर एक बात है, तोमा देखी जीवा मोर बोले कृष्ण नाम। आपको देख के अब मेरे मुख से भी कृष्ण नाम निकल रहा है। आमी बड़ो ज्ञानी यही गिला अभिमान। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे भीतर से अब ये अभिमान खत्म हो गया है और आपको देख के मेरे मुख से भी कृष्ण नाम बोलने का ही मन करता है। कृपा करी बोल मोर साध्य साधने एता बलि पड़े महाप्रभु चरणे। ऐसा कह के श्रीमन महाप्रभु के चरण में पड़ गए और अब क्या बोल रहे हैं कि आगे का साध्य साधन सब मुझे क्या करना है, ये सब प्रभु मुझे आप ही बताओगे। प्रभु कहे उठा कृष्ण नाम तुम्ही लैला कोटि जन्मेर पाप गेला पवित्र होइला। अभी महाराज उसने जप करना प्रारंभ नहीं किया, अभी उसने केवल एक कृष्ण नाम कैसे ले लिया कि उसने ये बोल दिया कि आपको देख के मेरे मुख से कृष्ण नाम निकल रहा है। अभी कृष्ण नाम जपना प्रारंभ नहीं किया, केवल कृष्ण ऐसे कह के बोल दिया कि आपको देख के मेरे मुख से कृष्ण नाम निकल रहा है। ऐसा बोलते ही प्रभु क्या कहते, उठो कृष्ण नाम तुम्ही लैला। आपके मुख से कृष्ण नाम आपने ले लिया, आपके मुख से कृष्ण नाम निकल गया। इस कृष्ण नाम से क्या हुआ, कोटि जन्मेर पाप गेला पवित्र हैला। कोटि जन्मों के जो पाप हैं आपके वो खत्म हो गए और आप पवित्र हो गए, आपके सारे पापों का नाश हो गया सिर्फ केवल ये बोलने से। इसीलिए हम लोगों को ऐसा बोला जाता है कि अभी जब हम नाम लेने का सोचते ही हैं तो हमारे सारे पाप जो हैं वो कांपना शुरू हो जाते हैं। पिछले कई जन्मों के, असंख्य जन्मों के हमारे पाप कांपने लग जाते हैं कि अब गए। क्यों? क्योंकि अब साधक ने केवल ये सोच लिया है कि अब वो नाम लेना प्रारंभ करेगा, केवल ये सोचने मात्र से। अभी नाम लिया नहीं है, अभी माला शुरू नहीं करी, अभी उसके हाथ में माला नहीं आई। देखो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक क्या है कि संग के कारण, काल के कारण, कलयुग के कारण, कलयुग के दोषों के कारण, उसके संग के कारण पाप प्रविष्ट हो गए हैं, पाप करने लग गए हैं, क्योंकि संग ऐसा है, सारे लोग आसपास के ऐसे हैं, पाप में प्रविष्ट हो गए पर करना नहीं चाहते। और जब कर लेते हैं तो उनके भीतर पश्चाताप होता है कि ये मेरे से गलती हो गई, और फिर पश्चाताप करने के लिए वो भिन्न भिन्न प्रकार के अपने अपने प्रकार से, शास्त्र विधि क्या है लोग सब जानते नहीं है, वेद इत्यादि का अध्ययन तो करा नहीं है, लेकिन फिर भी चलो जो भी अपने हिसाब से वो पश्चाताप करना चाहते हैं कि मुझसे ये पाप बन गया, और भगवान उनको क्षमा कर भी देते हैं बड़ी शीघ्रता से। लेकिन कुछ लोग हम देखते हैं कि उनकी पाप में बड़ी रुचि है, प्रवृत्ति ही पापमयी है, बहुत मजा आता है उल्टे काम करने में, और उल्टे कामों को बड़ी रुचि से करते, पाप रुचि है।
पाप रुचि समझ गए कि मतलब मन जो है वो पूर्ण रूप से लगाई है पाप कार्य में, तो उसमें पश्चाताप नहीं होता, वो पाप में ही आनंद ले रहा है और खुल के बोलता हम ये करते क्या हो गया, फिर हम ऐसे ही रहते हैं, हम यही करते हैं। तो मन जो है वो पूर्ण रूप से पाप में रुचि पाता है। मन मतलब सारा जो पूरा अंतर चतुष्टय सारा हमारा जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों, जब चारों को एक साथ बोलना तो कई बार मन बोलते, जैसे हम लोग बोले आपने ये क्यों किया, किसी बोले भाई मेरे मन में आया कर दिया। अब मन में आया तो केवल मन से क्रिया नहीं होती, मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब लग गया। मन केवल लुभाता है। जैसे एक हमने बाजार में कचौड़ी देखी, मन में आया ये कचौड़ी मैं खा लूं, तो मन केवल ललचाया, मन में आया कि मैं ये खा लूं, मतलब संकल्प विकल्प मन करता है ये कर लूं, ये नहीं करना, ये मेरा मन नहीं है। सेवा बोलेगी ये मेरे से नहीं होगा, लड्डू खा लेगी ये मैं खा लूंगा, ये संकल्प और विकल्प ये मन करता है। अब फिर निर्णय बुद्धि लेती है, मन के ऊपर बुद्धि है। बुद्धि क्या करती है कि भैया अभी ये यहां से कचौड़ी खा ली, यहां कहां भोग लगाएंगे, और ये पता नहीं कैसे गंदे तेल में बनी है, ये पता नहीं कैसे झूठे हाथों से कैसे बना रहा है, क्या कर रहा है, तो नहीं खानी चाहिए। ये कहां आया, ये बुद्धि में आया। तो मन के ऊपर इसीलिए बुद्धि है। पर जब मन बड़ी तीव्रता से जाता है ना, यार कचौड़ी, यार कचौड़ी, तो ये सब प्रोसेस मैं धीरे बता रहा हूं मगर बड़ी तेजी से होता है। अब मन ने बड़ी तेजी से बुद्धि को कवर करने का प्रयास किया, कचौड़ी कचौड़ी। तो चित्त में क्या होता है, चित्त स्टोर हाउस है, चित्त में संस्कार है, चित्त में फटाफट से वो कचौड़ी का स्वाद आ जाएगा जो पहले खाई हुई थी, होती तो बहुत टेस्टी है, ये चित्त में आया है। मन ने क्या कहा, कचौड़ी खानी है, बुद्धि अभी सोच रही है खाए कि नहीं खाए, चित्त ने स्वाद दे दिया वो कचौड़ी का, तो तुरंत क्या होता है, एक जिसकी रुचि संसार में ही लगी है तुरंत बुद्धि आज्ञा दे देती है, चल खा ही लेते हैं आज, कंठी से टच करके खा लेंगे, लग जाएगा भूख। तो क्या हुआ, मन ने सोचा खानी है, बुद्धि ने बोला खा लेते हैं, चित्त ने फटाफट अंदर से वो स्वाद दे दिया पहले ही उसका, कचौड़ी का। और जब हम प्रविष्ट हुए वो क्रिया खाने लगे, तो मैं ये कचौड़ी खा रहा हूं, मैं ये कचौड़ी खा रहा हूं, ये अहंकार है। समझ गए? तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों लग गए, उसमें प्रविष्ट हो गए। अब मन मलिन है, जितना मन में मलिनता है उतना मन संसार में जाएगा। मन मलिन है तो जितना भजन में उसको घसीटने की कोशिश करोगे उतनी बोरियत महसूस होगी, वहां सोएगा, नींद आएगी, और तुरंत नींद आते आते अगर उसको दूसरी बात करना उससे प्रारंभ कर दो, उसकी सारी नींद खुल जाएगी। मलिन चित्त है। इसीलिए हम जितने साधन जो कर रहे हैं, ये जो हम साधन करते हैं, ये सब अपने मन को साफ करने के लिए, अपने मन को पवित्र करने के लिए ये सारी साधना है। मन हमारा साफ हो जाए, इसीलिए ये सारी साधना है, क्योंकि मन अभी बहुत मलिन है, बहुत गंदा है। कई जन्मों के संस्कार इस मन में है। इस मन की सफाई के लिए ही सारे साधन है। क्या क्या साधन है भाई? जो 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 धाम हम जाएंगे, ये धाम हम क्यों जाते हैं? मन को पवित्र करने के लिए। खाना जो है अच्छी शुचि तरीके से हम लोग प्रसाद पाएंगे मन की पवित्रता के लिए। क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये विचार मन को पवित्र करने के लिए। परिक्रमा करी, ये विचार क्यों आया, क्यों करी परिक्रमा? मन को पवित्र करने के लिए। हम स्नान आदि करा हमने पवित्र नदियों में, मन को पवित्र करने के लिए। तप करा मन को पवित्र करने के लिए, व्रत करा मन को पवित्र करने के लिए। सारी साधना किस लिए? मन को पवित्र करने के लिए। पर फिर भी ये जो सारी साधनाएं हैं, इससे मन उतना पवित्र नहीं होता जितना भगवत प्राप्ति के लिए पवित्र मन की आवश्यकता है। जितना मन भगवत प्राप्ति के लिए पवित्र होना चाहिए, उतना मन बोलते इन सब साधनों से पवित्र हो नहीं पाता। ये सब साधन करने चाहिए, ये नहीं बोला ये सब साधन नहीं करने चाहिए, पर केवल ये साधन करके
उतना मन पवित्र नहीं होता जितने पवित्र मन से भगवत प्राप्ति की जाती है। क्यों नहीं होता? बोले क्योंकि ये सारे साधन आप कर रहे हो, ये सारे प्रयास आप कर रहे हो। मैं धाम जा रहा हूं, मैं परिक्रमा कर रहा हूं, मैं व्रत कर रहा हूं, मैं ये खा रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ये नहीं खा रहा हूं, मैं ऐसे व्रत कर रहा हूं, मैं ऐसा निर्जला रख रहा हूं, ये सब साधन आप कर रहे हो। तो आपके द्वारा किए गए साधन से उतनी सफाई नहीं हो सकती जितनी सफाई चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। जब मन पवित्र हो जाता है, पवित्र कैसे पता चलेगा मेरा मन पवित्र अभी उतना नहीं है, मेरे मन में मलिनता है, कैसे पता लगेगा? मलिन मन को अगर चेक करना है तो देखो, सबसे पहले मलिन मन का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फीचर है कि उसके भीतर दोष दर्शन की प्रवृत्ति बनी रहती है। कहीं भी हम बैठेंगे, कितनी भी शुद्ध महात्माओं की सभा में बैठ जाएं, हमें कोई ना कोई एक में कभी दिख जाएगी। हमारी तो स्थिति ऐसी है, कोई ना कोई एक बच जाएगा शायद हमारी नजर से जिसमें हमें कभी ना दिखेगी। नहीं तो ये इसमें ऐसे है, इसमें वैसे है, फिर चल अरे छोड़ो, हमें क्या लेना, हम क्यों देखे, इधर देखे उधर कमी, उधर देखे, अरे छोड़ो हमें क्या लेना, छोड़ो। भैया जो सही व्यक्ति होता है बस वो यही करता है कि वो यही कहता रहता है कि हमें क्या करना, छोड़ो। नहीं तो कमी दोष दर्शन तो स्वाभाविक है कि नहीं है हम लोगों के लिए? क्यों स्वाभाविक है? क्योंकि मन मलिन है। अच्छा, मन पवित्रता पे पहुंच जाए, बिल्कुल एपिटोम ऊपर पहुंच जाए, उसका क्या लक्षण है? बोले उसको सब में भगवत दर्शन होंगे, उसको सबके भीतर अपने इष्ट के दर्शन होंगे, उसको सर्व अवस्था, सर्व परिस्थिति और सर्व जन के भीतर अपने ईश्वर नजर आएंगे। कुछ भी देखे उसमें उसको भगवान ही नजर आएंगे। व्यक्ति सोचे फिर यहाँ तो अब ऐसी स्थिति नहीं है तो क्या करें, आंख बंद करके बैठे, भैया कि देखे ही ना हम। ऐसा भी कर लोगे। अब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया अब यहाँ हमसे हो नहीं रहा भजन साधन, चलो उठ के धाम चले जाते हैं, वहीं रहेंगे। वहां जाने से भी क्या होगा? जो हमारे भीतर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हैं, वो ब्रह्मा जी ने वहां बोला है ना भागवतम में कि भैया ये 6 पत्नियां तो आपकी साथ ही जा रही हैं, आप एक अकेले में थोड़ी जा रहे हो। असल में ये 6 दुश्मन है। हमारा एक दुश्मन, आपको पता लगे भैया मेरा ये एक दुश्मन है, ये मुझे मारना चाहता है, आप 2 बंदे सिक्योरिटी के खरीद लोगे, कुछ भी करोगे, बहुत सावधान रहोगे, रात को आपको नींद नहीं आएगी, आपको पता लगे कि ये फलाना व्यक्ति है, इसने सोच लिया है कि मैं इसको मार के चैन लूंगा। हालत खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और 6 लोग लगे हों, और दुश्मन से तो हम दूर रहते हैं, हमें पता है भाई वो मेरे पास नहीं है, दूर है, तो हमारी हालत खराब हो रही है। और हमें पता लगे हमारे घर में ही है, और एक नहीं 6 हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, और फिर पता लगे बाहर नहीं भीतर ही है इतना पास है। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमें लग रहा है कि हमारे साथी हैं, साथी थोड़े हैं। इन्होंने ही तो कसम खाई है कि आपको भगवत धाम नहीं जाने देंगे। देखा जाए तो यही तो 6 दुश्मन हैं जिन्होंने सोच रखा है तू जो मर्जी कर ले, तो भगवत धाम तो नहीं जाने दूंगा। क्रोध से बचेगा, काम पैदा हो जाएगा, बड़ा प्रेमी बनेगा, प्रेम के साथ काम आ जाएगा, वो उससे बचेगा, क्रोध आ जाएगा, इन दोनों से हट के रहेगा, किसी और चीज का लोभ आ जाएगा, बच नहीं पाता, और कुछ नहीं करेगा, बड़ा साधन बढ़ेगा, संसार अपने परिवार के प्रति मोह हो जाएगा, है ना? तो किसी भी चीज से बच नहीं पा रहा है, ये साथ में है। तो ये जब साथ से हटेंगे, ये क्या है? ये मन की मलिनता के कारण ये सब है। जब पवित्र मन होगा तो ये सब नहीं होगा। भाई जी ने एक बार ही बोला था, भैया 3 चीजें अगर हों तो व्यक्ति भगवत धाम जा पाएगा। अगर ये 3 चीजें नहीं है, ये 3 चीजें संपत्ति उन्होंने बताई हैं कि अगर ये नहीं है तो व्यक्ति धाम जाने के लिए अभी रेडी नहीं है। 3 चीजें क्या हैं? बोले एक तो हरि नाम पे अटूट विश्वास, पहला, दूसरा सब में भगवत दर्शन, और तीसरा भगवान और गुरु के वाक्यों में शरणागति। ये 3 चीजें होनी चाहिए। अगर बोले ये 3 चीजें किसी के भीतर आ जाएं तो कोई उसे रोक नहीं सकता, वो भगवत प्राप्ति करेगा ही करेगा। क्या क्या? एक तो नाम में अटूट विश्वास, दूसरा सब में भगवत उपस्थिति को देखना, तीसरा
गुरु और भगवान के वाक्यों पे पूर्ण रूप से विश्वास और शरणागति होंगी। अब ये कैसे हो, जब तक चित्त जो है वो मलिन है, ऐसा हो नहीं पाता। दोष दर्शन की प्रवृत्ति, दोष दर्शन में क्या होता है भैया, पहले यहाँ दोष दिखा, फिर वैष्णवों में दोष दिखने लगा, फिर वैष्णवों से गुरुजन में दोष दिखने लगा, फिर धीरे 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 महाराज अपने गुरु में ही दोष दिखना हमारे को प्रारंभ हो जाता है। ये होता है, ये देखा है साधारण लोगों में। धीरे 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 वो गुरुतर होते 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 दोष दर्शन जो है फिर सब में दोष दर्शन दिखाई देना शुरू हो जाता है। ऐसे लगता है मेरे अलावा कोई सही से कर ही नहीं रहा है, इन लोगों को क्या ही बोले, हम लोग क्या कर सकते हैं इनका। ऐसा हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। अपने को छोड़ के सबके भीतर दोष दिखाई देते हैं। कैसे बचे इससे? ये मन जो है कैसे इसको पवित्र करें, कैसे ये मलिनता हटे? क्योंकि जितने साधन अभी बताए वो साधन से भी वो कह रहे हैं कि केवल इनके मात्र से इतनी शुद्धि नहीं हो सकती जितनी शुद्धि भगवत प्राप्ति के लिए चाहिए, क्योंकि इनमें आप प्रयास कर रहे हो। पर कोई ऐसा साधन हो जिसमें भगवान आपके हृदय को शुद्ध करे, तो फिर बात बनेगी कि नहीं बनेगी? कोई ऐसा साधन हो कि मैं नहीं कर रहा हूं, साक्षात हरि जो हैं वो लगे हैं मेरे हृदय को शुद्ध करने के लिए। अगर ऐसा कोई साधन मिल जाए तो फिर भगवत प्राप्ति बड़ी सुगमता से हो सकती है। तो बोले ऐसे साधन केवल दो ही हैं। एक तो हरि कथा। हरि कथा में जब आप बैठते हो तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण। क्या होता है? भगवान आपके कानों के द्वारा प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, आपके कानों के छिद्र से भगवान साक्षात प्रवेश कर जाते हैं और आपके हृदय को ऐसे साफ कर देते हैं जैसे वर्षा की ऋतु पे वर्षा से सारी नदियां सरोवर जो है वो साफ हो जाती हैं। क्या होगा? कथा का प्रवाह भीतर जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। वो कथा के प्रवाह से धीरे 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 धीरे, पर वो कथा नहीं जैसे हम कथा सुनते हैं। हमारे श्रवण में भी समस्या है। हमारे दोनों द्वार खुले रहते हैं, एक घुसने के लिए और एक निकलने के लिए। प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण, भीतर जाए, पर हम भीतर तो जाने ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि हृदय तो हम लगाते ही नहीं कथा में। ऐसे होगा, धीरे धीरे असर होगा बहुत समय बाद। पर कैसे हो प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण? जब हम ऐसे कथा सुनेंगे कि क्या बात बोली जा रही है ये मैंने पालन करनी है, क्या बात कथा में बोले जा रही है ये मैं सुनना चाहता हूं। अगर मुझे भगवत प्राप्ति करनी है तो ये एक एक शब्द बहुत जरूरी है। अगर ऐसी मेरी प्रवृत्ति हो, अगर ऐसी मेरी शरणागति हो, अगर ऐसी मेरी रुचि हो और ऐसी मेरी श्रद्धा हो कथा के प्रति, तब कथा से क्या होता है? बड़ी जल्दी भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर देते हैं। धुनोति शमलम कृष्णा, और कृष्ण जो हैं वो धुनोति, सफाई कर देते हैं हमारे भीतर सारे जितना भी हमारे भीतर मल मन में फंसा हुआ है। अब ये साधन क्या हुआ? ये साधन हम नहीं कर रहे। इस साधन से हम अपने हृदय को पवित्र नहीं कर रहे। इस साधन से कृष्ण साक्षात हमारे हृदय में घुस के प्रवेश करे। और दूसरा साधन है नाम। क्योंकि नाम जब हम लेते हैं तो वो नाम भी हमारे प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण हमारे भीतर घुस जाता है। नाम में जब हम ध्यान करते हैं तो वो हमारे भीतर से ही निकल रहा है। नाम नामी अभिन्नत्वम, तो नाम से भी इसीलिए बोला है धीरे 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 हमारा हृदय जो है वो शीतल होता है, हमारा हृदय साफ होता है। तो एक नाम और दूसरी कथा। बाकी सब साधन करने हैं, उन साधनों को मना नहीं किया गया, पर ये दो साधन से बड़ी जल्दी मन की मलिनता खत्म होती है। क्योंकि इन दो साधनों से आप हृदय साफ नहीं कर रहे, आप नाम ले रहे हो और भगवान आपके हृदय की सफाई कर रहे हैं। अगर नाम लेना है और आप चाहते हो कि एक दिन जो नाम की इतनी बात की गई है, जो नाम की इतनी बड़ाई हम सुनते हैं, थोड़ा स्वाद ये मुझे भी आ जाए। केवल मैं ये सुनता ही हूं, पर मेरी नाम में वो महत्व बुद्धि नहीं है, वो महत्ता नहीं दी मैंने श्री नाम को, केवल सुना है। हाँ हाँ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। कोई पूछे भैया नाम की इतनी आपने महिमा सुनी, कोई अनुभव हुआ नाम से? हुआ कि नाम जपने से मुझे ये सब हो रहा है, ऐसा कोई अनुभव है
किसी का कोई अनुभव है ऐसा? हम नाम की इतनी महिमा सुनते हैं, उस महिमा का एक कण का भी हमें कभी स्वाद आया? कभी हमें लगा कि हाँ ये सत्य है? हाँ, श्रद्धा से हम बोल देते हैं आप जो बोल रहे हो बात सही है, शास्त्रों में लिखी है बात सही होगी, पर ये सुन के बोल रहे हैं, अनुभव से बोल पाते हैं? क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि नाम करने का तरीका हमारा सही नहीं है, अभी भी नहीं है। और जिस तरीके से हम लोग नाम कर रहे हैं, इस तरीके से ऐसे कई जन्म, कई हजारों जन्म निकल जाएंगे तो भी नाम की वो महिमा का अनुभव नहीं होगा। सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम हमारा जो नियमित नाम जो हमने लेना है, आपके बगल में कोई सो रहा हो जगा दो उसको, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो नाम हम ले रहे हैं, सबसे प्रथम हम लोग गलती, मजाकबाजी मत करा करो हर वक्त। जो नाम हम ले रहे हैं, ये नाम में हमारी की महत्व बुद्धि सबसे पहली नहीं है। दूसरी बात कि हम नाम को सबसे अंत तक लटकाते हैं। जो नियमित नाम मैंने लेना है, वो नाम मेरा रात तक लटकता है, और वो नाम जिससे मुझे एक दिन प्रेम प्राप्त करना है, वो आज मेरे लिए सबसे बड़ा बर्डन है। और ये हमारी वाणी में भी आता है। क्या, अरे अभी यार तो माला रहती है, अभी अरे छोड़ो अभी तो अभी तो 10 माला रहती है, अभी तो अरे अभी कुछ भी काम हम लोग कर रहे होंगे, कोई काम कर रहे होंगे, एक हाथ में ग्लव चिपकाए रहते हैं भैया उससे ये, क्योंकि ये पूरा करना ना, नहीं तो होगा नहीं। हम बोले भैया ऐसे काम कैसे होगा, ये तो 1 मिनट माला छोड़ के काम, अरे यार ये छोड़ देंगे तो फिर मेरी खत्म नहीं होगी। इतना बड़ा बर्डन लेके हम लोग चलते हैं कि किसी तरीके से यार ये पहले हो जाए, और हो जाने के बाद कोई देखता नहीं। समझ गए? जब तक कोई वस्तु, जब तक कोई साधन आपको बर्डन लग रहा है, तब तक वो साधन आपको किसी दिन प्रेम कैसे दे देगा? कैसे संभव है? कोई लॉजिक है? एक चीज जो मैं आज बर्डन की तरह कर रहा हूं या कर रही हूं, एक चीज जो मुझे आज भार लग रही है कि यार ये मुझे किसी तरीके से इतनी इस दिन में खत्म करनी है, उससे मैं किसी दिन सोचूं कि मुझे प्रसन्नता मिलेगी, और प्रसन्नता से भी कहीं ऊंचा मैं सोचूं कि उससे मुझे किसी दिन प्रेम प्राप्त हो जाएगा, किसी दिन मेरी आकर्षण बढ़ जाएगा इसके प्रति। कैसे आकर्षण बढ़ जाएगा? आपकी कोई फेवरेट डिश हो बहुत अच्छी, आपका मन करता हो कि भाई ये मेरा फेवरेट फल है, या ये मेरी फेवरेट सब्जी है। अब वही फल और वही सब्जी मैं आपको कहूं कि इधर बैठ और ये 4 कटोरी खत्म कर, खा। हो सकता है आप एक दिन खा लो, दूसरे दिन फिर खाओ, खानी ही है। अगर ऐसे हो जाए, आप कहोगे यार क्या यार, मेरी पसंदीदा है, मैं आराम से खाऊंगा ना। हो सकता है ये मुझे दोपहर को अच्छी लगती हो सकता है मुझे सुबह अच्छी लगती हो, बहुत अच्छा है शाही पनीर, लेकिन मैं सुबह नहीं खा सकता, मैं रात को खाऊंगा डिनर में। अच्छा लग रहा है हम, मगर इतना तुम कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगती हो, जब आपसे जबरदस्ती कराया जाए तो आप बोलोगे यार क्या कर रहे हो। और हमने अपनी माला को, हमने नाम को, जिस नाम से हमें प्रेम प्राप्त करना था, उसको हमने जबरदस्ती का सौदा बना लिया। इसका मतलब कहीं ये मत समझ लेना उल्टा कि भैया आप कोई नियम लेने की जरूरत नहीं है, जब मन में आएगा जितना आएगा करेंगे, तो बिल्कुल हट जाओगे इस पद से। इसका मतलब तात्पर्य ये है कि जो हमने नियम लिया है, उस नियम को डिसिप्लिन से, उस नियम को हम लोग सुबह ही, दोपहर में ही, शाम में ही समय निर्धारित करके उसको पूर्ण करें, ताकि मेरे को पता हो मैं इतनी माला करता हूं, इसका मेरा समय निर्धारित है, वो मेरे लिए कभी भी बर्डन नहीं है। वही समझ गए? अगर मुझे पता है कि, मान लो एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि मैं 64 माला करता हूं, मुझे पता है कि मैं सुबह इस समय तक 32 कर लेता हूं, दोपहर को मुझे ये 1 घंटा मेरे पास है, मैं इसमें 16 कर लूंगा, शाम को मेरे पास ये 1 घंटा है, इसमें मैं 16 करता हूं, मेरी 64 हो जाती है। अब उसके आगे पीछे आप कभी भी मुझे बोलो, नाम चलता रहेगा, काउंटर साथ में रहेगा, मगर आपको कोई सेवा कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ऐसे तो नहीं होगा ना। जबरदस्ती हाथ में लगा के ये ऐसे ही पकड़ रहा हूँ, माला भी हाथ में है, माला हाथ में, गिलास से पानी भी पी रहा हूँ, माला ही हाथ में है, गाड़ी भी चला रहा हूँ, माला ही हाथ में, कोई काम भी कर रहा हूँ। क्या भैया इतनी देर हो गई यार, बस 4 ही हुई है, इतनी देर हो गई
यार बस हो ही नहीं रही, बस हो ही नहीं रही, ऐसे ऐसे करता रहूँगा, माला भी नहीं हो रही। फिर रात को बैठे हैं, ये कर लो वो कर लो, भैया अभी तो मेरी इतनी माला रहती है, नींद आ रही। मैं ऐसे ऐसे भक्त हैं महाराज, ऐसे सिद्ध महात्मा यहाँ पे हैं, ऐसे ही बैठ के सो रहे हैं, 3 बज गए, 4 बज गए, अभी माला खत्म नहीं हुई, 4 माला रह गई थी, फिर सो गए, फिर सुबह सुबह उठे 6 बजे, फिर पिछली माला कर रहे हैं, फिर कह रहे बहुत सिर दर्द हो गया, रात भर माला ही नहीं थी। मैंने कहा इस साधन से आप सोच रहे हो प्रेम प्राप्त होगा? इस ऐसे साधन करते हुए आपको लगता है किसी दिन वो भी इसी से प्रेम प्राप्त हो जाएगा? इतनी मुसीबत में जो आप कार्य कर रहे हो उससे आपको प्रेम कैसे प्राप्त होगा? और मुसीबत तो आपने बना ली जब आपने समय पे, निर्धारित समय पे नाम नहीं जपा। पहले क्या किया? पहले फोन देख लें, पहले ये कर लें, पहले ये व्यभिचार कर लें, पहले वो व्यवहार कर लें, ये कर ले वो कर ले, रात को आराम से फिर अब लेके बैठे हैं। अब नींद भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, अब ऊँध भी रहे हैं, मर भी रहे हैं, फिर करनी भी है, अब चाहे सिर दर्द हो, नहीं यार खत्म होनी चाहिए, नियम का भय भी है। ऐसे प्रेम प्राप्त होगा? आप बताओ, ऐसे प्रेम प्राप्त होगा? ऐसे कभी प्रेम प्राप्त नहीं होगा। कभी ऐसा होगा कि यार मेरा मन कर रहा है नाम लेने का, कहां करेगा? आपको तो मुसीबत पड़ी है। जो नियम लो उसका समय निर्धारित होना चाहिए। नियम आपका लिया हुआ है, उस नियम का समय निर्धारित हो। मुझे सुबह इस समय में इतनी माला करूंगा, इतनी मेरी सुबह इतनी होती है। हो सकता है किसी की 48 हो सकती हो, किसी की 64 हो सकती हो, किसी की 32 हो सकती हो, जिसका जैसे जैसे शेड्यूल है, मेरी इस समय इतनी होती है। उठने का सुबह में थोड़ा और जल्दी कर लूँ, मैं ठीक कर लूँ, शाम को थोड़ा जल्दी सो जाऊँ, क्योंकि जब शाम को माला नहीं होगी तो शाम को जल्दी सो सकता हूँ, सुबह जल्दी कर लूँ। जिसकी माला रात को डिनर करने के बाद तक रहती है वो इस जीवन में प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। ये मेरे शब्द लिख लो, अगर कोई अन्यथा हो जाए मेरा नाम बदल देना, नहीं हो सकता उसे। अगर डिनर के बाद तक भी आपकी माला रहती है, आपको प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। सॉरी, नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपके लिए बर्डन बन गया। वो साधन जिससे मुझे प्रेम करना था, प्रेम करना नहीं था, वो साधन जिससे मुझे प्रेम प्राप्त होना था, इस जगत का नहीं पर जगत का, उसी साधन को मैं इतने बर्डन के साथ कर रहा हूं, उसी साधन को मैं इतनी मुसीबत के साथ कर रहा हूं। मैं आपको खाने पे बुलाऊं, आप खाने पे मेरे पास आओ डिनर के लिए, और हम सारे ऐसे, यार दे यार इसको, यार दे प्लीज इसे, ये ले यार, ये ले यार, खा यार, जा यार, ऐसे करो। आप खाओगे? ऐसा आप नाम के साथ करते हो, वो नाम आपको प्रेम देगा? वे रुक जा यार अभी इतनी रहती है, वे रुक जा यार अभी इतनी रहती है, ऐसे तो आप नाम के लिए बोलते हो। ये क्या करूं यार, अभी तो 10 रहती हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते यार, ऐसे करते हो आप। ये है नहीं, है नहीं, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? अबे रुक जाओ यार अभी इतनी माला रहे, अबे छोड़ यार अभी ये कर लो, पहले ये, अबे पहले वो करूँ, ये करूँ यार, नाम ये, अबे अबे करके तो आप नाम की बात कर रहे हो यार, ये करो वो करो। ऐसे नाम से कभी आप प्रेम प्राप्त करोगे? सोच सकते हो? इतनी मुसीबत में आप नाम ले रहे हो, और उसमें भी फिर कैसे मैं कुछ भी हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सब मैंने सुना है। बिल्कुल रोने वाली बात है ये कि हमारी ये स्थिति है 20-20 साल बाद भी, वो ठीक से नाम उच्चारण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जल्दी है, अब तो बिल्कुल एकदम तेजी से खत्म करना है, समय नहीं है मेरे पास। ऐसे साधन से कभी प्रेम प्राप्त होगा? ऐसे हो सकता है कभी किसी? आप बताओ, अगर मेरी बात गलत लग रही हो आप बताओ, ऐसे किसी ऐसे साधन करने से प्रेम प्राप्त हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कोई चमत्कार होने वाला नहीं है, बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हो। अगर मेरी माला समय पे खत्म होती हो, मेरा डिसिप्लिन हो, मैं इतने बजे उठूंगा, मैं इतने से इतने बजे तक ये करूंगा, डिसिप्लिन थोड़े दिन कष्ट देता है। जब आप एक शेड्यूल बनाओगे वो थोड़े दिन कष्ट देगा। आप एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाओगे, थोड़े दिन मुसीबत होगी कि सुबह सुबह नहीं उठा जाता, ये नहीं करना जाता। पर आज मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं 40 दिन अगर आप एक शेड्यूल को कर लो तो उसके बाद आपको फिर अपने आप सुबह नींद खुलेगी, अपने आप आपको वो रुचिकर लगेगा, एक्सरसाइज करना अच्छा लगेगा, पार्क में जाना फिर आपको अच्छा लगेगा, वॉक करनी है। आप सोचो, आपको बोला गया कि आपको वॉक करनी है, शुरू में मुसीबत लगती है, 40-50 दिन बाद वो आदत बन जाती है, फिर उसी को आप इंजॉय करते हो। फिर आपको लगता है अगर सुबह वॉक ना करूं, सुबह एक्सरसाइज नहीं करूं तो यार दिन खराब सा लगता है। सेम यही बात नाम के लिए हो जाएगी। अगर सुबह सुबह मैं ठीक से नाम जप ना करूं, दिन खराब हो जाता है मेरा।
अभी ऐसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमने नाम कभी वैसे किया ही नहीं है। अभी तो रात वाली मुसीबत है हमारे लिए कि भैया रात तक खत्म करनी है बस किसी तरीके से। तो सुबह उठ के नियमित रूप से एक शेड्यूल में, मैं ये नहीं कह रहा हूं सुबह आपकी सारी खत्म हो जाए, जो आपका नियम है उसका एक शेड्यूल हो, शेड्यूल फिक्स हो। वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मगर अपना एक शेड्यूल, आपका खाने का शेड्यूल है ना कि भाई इतने बजे हम लोग खाते हैं, आपका काम पे जाने का शेड्यूल है ना, बच्चों का स्कूल का शेड्यूल होता है ना, ट्यूशन की शेड्यूल होता है ना, ऐसे ही माला का शेड्यूल हो। जैसे ऑफिस का शेड्यूल है, जैसे घर का शेड्यूल है, ऐसे माला का शेड्यूल होना चाहिए। पर आपने इतनी प्रायोरिटी भी नहीं दी नाम को। जब इतनी प्रायोरिटी भी आप नाम को नहीं दे रहे तो वो नाम आपको वो प्रेम दे देगा क्या? कैसे हो सकता है? बहुत बेसिक गलती कर रहे हैं और समझ ही नहीं रहे। हम चमत्कार की अपेक्षा कर रहे हैं कि इतनी नाम की महिमा सुनिए, एक दिन मैं आंख बंद करूंगा और बस नाम सारा अपनी महिमा दिखा देगा। अरे आप नाम को प्रायोरिटी से तो करो, आप प्रेम तो करो, आप उस साधन को कुछ ना करो, इंजॉय तो करो। जो साधन कर रहे हो साधन को इंजॉय तो करो। माला करते हुए आपका मुख जो है थोड़ा तो मुस्कुराना चाहिए। ऐसे देखता हूं भक्तों को, क्या कर माला कर रहती है अभी 10, टाइम ही नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए टाइम नहीं है। बहुत बड़ा नियम नहीं हमने लिया हुआ है, उस नियम को हम पहले ढंग से कर रहे थे, अब वो नियम हमसे नहीं हो रहा है क्योंकि अब वो प्रायोरिटी लिस्ट में पीछे चला गया। कोई एक भक्त बता दो जो 4 बजे सुबह उठ जाता हो, 4:30 बजे सुबह उठ जाता हो और फिर वो ये कहे कि मेरे को रात तक समय नहीं है मेरी माला करने के लिए, जो मेरा नियम है, कोई बता दो। है कोई? है ऐसा? अब आप कहो नहीं मैं उठूंगा 7 बजे, उठूंगा 7:30 बजे, उठूंगा 8 बजे और फिर मैं कहूंगी यार देखो अब बताओ, अब मैं 7 बजे उठा, कहाँ होता है मेरा नियम पूरा? 4 से 7 में माता जी आपका नियम खत्म हो जाता और फिर रात को सो जाते 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, कोई दिक्कत नहीं थी। पर रात को बजते 3 और वो भी इधर गिर रहे हैं, सर्वाइकल भी हो रहा है, पीठ भी टूट रही है, गर्दन भी टूट रही है। क्यों? क्योंकि नाम हो नहीं रहा है और नाम से अलग द्वेष हो रहा है, यार इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जो चीज आपको रात को सोने नहीं दे रही है, जो चीज आपको कोई कार्य करने नहीं दे रही है, हर कार्य के साथ आपको वो साथ में लगाना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो आपकी होगी नहीं, उस चीज से आप प्रेम प्राप्त करोगे। अरे उसको तो आप इंजॉय भी नहीं कर रहे हो। अगर आप शेड्यूल से अपनी माला करो तो फिर देखना, नियम के बाद भी जब मैं बोलूंगा कि यार मन लगा के ऐसे नाम लो कि नाम थोड़ा आपके हृदय पटल में आए, थोड़ा उसको पढ़ते हुए, थोड़ा सुनते हुए, कभी थोड़ी परिक्रमा करते हुए, कभी थोड़ा यमुना में स्नान करते हुए, कभी थोड़ा राधा कुंड में स्नान करते हुए, कभी नवद्वीप में घूमने लगे तो नवद्वीप में ही घूम लिए, नहीं गए उस दिन राधा कुंड, कभी राधा कुंड गए तो राधा कुंड में ही रह गए, कभी परिक्रमा करने लगे राधा कुंड की तो परिक्रमा 6 कर ली, कभी नई मस्ती हुई तो 1 कर ली, नवद्वीप में की कर ली हमने। इस प्रकार से मस्ती से मन लगाना है, उसमें मन लगा के करी। कभी किशोरी जी की सेवा कर ली, कभी श्याम सुंदर के संग चले गए, किशोरी जी के लिए हम लोग फल इकट्ठा करने गए थे, फूल इकट्ठा करने गए थे, शाम को कुछ भी करके। अब हमने निशांत लीला का जो स्मरण है उसकी कथाएं 10, 20, 50 बार सुननी पड़ेगी, तब जाके कहीं हमारे मन में बैठेगी। उसका स्मरण करते हुए हमने कर ली, पर टाइम तो उसके लिए ऐसा होना चाहिए ना कि जब मेरा मन करे यार अभी फ्री टाइम है, मैं आराम से करूँगा, इंजॉय करते हुए करूंगा। कितना कुछ है माला में करने को। निशांत की सेवा है हमारे पास पूर्ण रूप से हमने सुन रखी है, और जो हमने राधा रस सुधा निधि सुन रखी है, और जो तीर्थ स्थानों में हमने जो भ्रमण किया है, सब कुछ किया है, वहाँ की परिक्रमा करने को है, वहाँ गुरु के आश्रम में सेवा कर सकते हो, इतना कुछ हमारे पास करने को है। पर ये सब हम मस्ती से करें तब ना, हम तो सब कुछ मुसीबत में कर रहे हैं। कभी मस्ती हो, आज मस्ती में भैया आज क्या करेंगे, आज बोले आज मैंने पूरा मस्ती में आराम से गुरु जी का पूरा आश्रम साफ किया नाम करते करते। आज क्या किया, वो आज मैंने फूलों की माला बनाई किशोरी जी के लिए, आज मैंने बहुत अलग अलग रंगों की माला बनाई।
आज बड़ी मस्ती करी, श्याम सुंदर के लिए मैं माला बना रही थी, श्याम सुंदर को माला अर्पण न करके किशोरी जी को अर्पण कर दी। पर ये सब के लिए मस्ती तो होनी चाहिए, पर ये मस्ती है नहीं, मुसीबत है हमारे पास। तो कैसे करूं, ये करूं, वो करूं, पर ये मस्ती तभी आएगी जब एक कार्य शेड्यूल से हो गया और होता है। आप एक्स्ट्रा नहीं करोगे तो उस शेड्यूल में भी मस्ती से कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ना मेरा दिन का टाइम बंदा वो इतने टाइम में मेरी हो जाएगी, इसमें मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अगर मेरा एक लास्ट का स्लॉट जो है वो 5 से 6 का ही या 6 से 7 का ही या 7 से 8 का है, एग्जाम्पल कि भाई शाम को 7 से 8 में खा लेता हूँ, जो मेरी 16 रह गई है वो मैं 7 से 8 करूंगा। अगर ये हैं तो 5-6 बजे भी मैं टेंशन में नहीं हूँ। मैं 7 बजे भी ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती कुछ कुछ करके ऐसे ऐसे ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है 7 से 8 है उसमें मैं कर लूंगा। ये फायदा होता है शेड्यूल का। इसको बंधना नहीं कहते, इसको लिबरेशन कहते हैं, इसको आजाद होना कहते हैं, इसको मस्ती कहते हैं कि मुझे पता है मेरे पास समय है, मैं इस समय करूंगा, मेरा समय है। किसी समय होती है, इस समय मेरी हो जाती है, मेरी इस समय हो जाती है, मेरी इस समय होती है, मेरा दिन का स्लॉट्स बंधे हुए हैं, मैं इस समय करता हूं, इस समय मैं आराम से करूंगा। इसीलिए जो नियम लिया है, जो नियम करना है, अपने दिन के शेड्यूल को ऐसे प्लान करो वो उस स्लॉट में करना है। उसके अलावा भगवान की सेवा करो, आपके पास बहुत अवसर है। जो घर में है वो भगवान के लिए अलग अलग भोग बनाए, सेवा करे, इत्र से सेवा करो, फूल माला बनाओ, फूलों से सेवा करो, भगवान के लिए कोई वस्त्र आदि कुछ भी करो, मस्ती से जो मर्जी करो। पर ये समय आपको तभी मिलेगा जब आप डिसिप्लिन से नाम करोगे। समझ गए? तो इसीलिए जो नाम कर रहे हैं सबसे पहले उसको बर्डन समझना बंद करो। सबसे पहले उस नाम को एंजॉय करते हुए करो। अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, अगर आप उसके साथ स्मरण नहीं कर रहे हो, अगर आप किसी तरीके से बस वो खत्म कर रहे हो, टीवी देख के, मोबाइल देख के, कैसे भी करके बस ये पूरा खत्म करना है, अगर ऐसे खत्म कर रहे हो तो वेरी सॉरी, उससे प्रेम प्राप्त नहीं होगा, वो कुछ नहीं हो रहा। समझ रहे हो? इसलिए इस बात को बहुत ध्यान रखो और जो कर रहे हैं उसके प्रति हमारी महत्व। फिर आप देखो नाम कैसे चमत्कार करता है। आप इतनी इंपॉर्टेंस तो दो। आप एक घर बुलाए, नाम कौन है? नाम प्रभु है, नाम भगवान है। उनको बुला के आह्वान करके और मुसीबत दिखा रहे हो कि यार ये किसी तरीके से पूरा करना है, ऐसे करना है, वैसे करना, और उच्चारण भी ठीक नहीं कर रहे, हाथ पैर और तोड़ दिए, और फिर सोच रहे हैं कि अब ये मुझे प्रेम देके चला जाए। क्या कर रहे हैं आप? सोच रहे हो क्या कर रहे हो आप? लॉजिक से सोचो। कभी हो सकता है ऐसे ऐसे प्रेम प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा ऐसे प्रेम प्राप्त। जिस चीज को आप इंजॉय तक नहीं कर रहे उस चीज से प्रेम कैसे करोगे, और वो कैसे प्रेम देगा? इसीलिए आज के बाद जो जितना नाम करो उसको इंजॉय करते हुए करो। ठीक है कि मैं इतना करूंगा मगर इतना मस्ती से करूंगा। मस्ती से का मतलब है, मस्ती से का मतलब ये नहीं आराम से रील देखते हुए करूंगा, आराम से टीवी देखते हुए करूंगा, ये मस्ती नहीं है। मस्ती है कि मैं मन से स्मरण करते हुए वो नाम करूंगा। स्मरण कुछ भी हो, स्मरण में भी बड़ी औपचारिकताएं मत लाओ कि यार मुझे यही करना है, यही करना है, नहीं तो पाप लगेगा, ये मैंने सोचा हुआ है, ये इतना मैंने सोचा हुआ है, इतना मैंने सोचा हुआ है, ऐसे करना है। ऐसा कुछ नहीं सोचा हुआ है। जो भी हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे थे कि हमारा मन लग जाए। अगर आपका मन लग रहा है तो जहां मर्जी जो मर्जी करो। हमने प्रारंभिक अवस्था में ये बात सोची थी कि हम सब राधा कुंड की परिक्रमा करें, क्योंकि हमारा मन और कहीं स्वरूप में जाता ही नहीं था। हमें स्वरूप पता ही नहीं था, हमें और कुछ पता ही नहीं था, कोई लीला पता ही नहीं थी। राधा कुंड देखा था, वृंदावन देखा था, हम सोचते थे बस यही परिक्रमा। अब आपने देख लिया और अगर आपका मन वहां जाना चाहता है, अरे नहीं वो नहीं, पहले ये नहीं करूंगी तो, अरे कोई पाप नहीं लगेगा। पाप तब लगता है जब आप मोबाइल देखते हुए नाम करते हो। पाप तब लगता है जब आप टीवी देखते हुए करते हो। पाप तब लगता है जब आप बातें करते हुए करते हो कि चल अच्छा ही आ गई, चल फोन आ गया, 1 घंटा फोन पे भी बात हो गई, साथ साथ अपना नाम भी 16 हो गया, 16 माला खत्म हो गई। ये गलत है। ये गलत थोड़ी है कि आप स्मरण कुछ और कर रहे हो, अगर ये स्मरण नहीं किया वो स्मरण कर गया तो कुछ गलती हो गई। समझ गए? कुछ भी स्मरण करो, किसी भी औपचारिकता में मत फंसो। यही करना है, ये नहीं करूंगी तो, ऐसे नहीं है। शास्त्र अध्ययन के लिए भी मैं बोलता हूं भैया, अगर आपने
15 दिन प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ी, 16वें दिन आपको यार अभी हो नहीं रहा, लेकिन नहीं एक बार शुरू करिए ना, पूरी कर, ऐसे मत पढ़ो। आपका मन लीला पढ़ने का कर रहा है, राधा रस सुधा निधि पढ़ लो थोड़े दिन। अब आपने 15-20 दिन लीला पढ़ी, अब आपका मन करता है थोड़ी तत्व चर्चा करो, अब प्रेम भक्ति चंद्रिका उठा लो। भगवान के किसी चरित्र को पढ़ने का मन कर रहा है, भागवतम उठा लो। भक्त के चरित्र को पढ़ने का मन कर रहा है, भक्तमाल उठा लो। आपने किसको दिखाना है कि मैंने 1 महीने में पूरी प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ ली, अगले महीने में मैंने ये पढ़ ली, उससे अगले में मैंने ये पढ़ ली, चाहे समझ आ रही है नहीं आ रही, चाहे मन लग रहा है नहीं लग रहा, लेकिन औपचारिकता हो रही है। ऐसे क्यों करना है? मैं तो ऐसे नहीं करता। आज सुबह सुबह उठा तो मानो अगर अब मैं असली की बात नहीं उठा रहा, उदाहरण ले रहा हूँ कि अगर मैं सुबह उठा और मान लो मेरे मन में ऐसे प्रहलाद महाराज जी का कुछ आ रहा है, तो मैं नरसिंह भगवान का प्रहलाद महाराज जी के जो चैप्टर है भागवतम में वो उठा के पढ़ूंगा। कोई बात ध्रुव महाराज जी की किसी से ऐसे चर्चा कर रहे हैं, कोई ध्रुव महाराज जी की बात है, मन करा वो पढ़ा, वो पढ़ूंगा। कोई किसी ने ये श्लोक बताया या ऐसे कोई ध्यान में आया, कोई चर्चा हुई, कुछ और रीडिंग कर रहे थे, कहीं से ध्यान में आया, तो मैं भागवतम का वो स्कंद उठा के पढ़ लूंगा। किसी भक्त के बारे में सुना, कहीं कथा सुनी, उस भक्त का चरित्र पढ़ लूंगा। बड़ा मन कर रहा है उन भक्त का चरित्र पढ़ने का, वो पढ़ लेंगे। आपको महाराज आप तो प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ रहे थे, वो फिर पढ़ लूंगा। 4 दिन बाद फिर वो शुरू कर लूंगा। क्या दिक्कत है? कोई अपराध थोड़ी हो रहा है। समझ गए? ऐसे जो मन कर रहा है वो अध्ययन करो। जैसे मन करता है, जिसमें जहां मन लग रहा है, जो लीला में मन लग रहा है, जो करने में मन लग रहा है, ऐसे नाम जप करो। अगर ऐसे बर्डन में अपने को फंसाते चले जाओगे तो फिर धीरे 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 कुछ भी नहीं होगा। बर्डन बना के मत करो। ये सेवा बड़ी रुचिकर है, इंजॉय करो। जिसने इंजॉय किया उसने इससे प्रेम प्राप्त किया और उसने प्रेम किया है। समझ गए? और अगर किसी को व्यक्तिगत रूप में इसमें कोई समस्या हो तो फिर आके मेरे से बात करना कि भैया यही है। पर करो इंजॉय करके, मजे से, मस्ती से, मन लगा के इंजॉय करके नाम करो। जो चिंतन अच्छा लग रहा है वो चिंतन करते हुए नाम करो। कोई इसमें औपचारिकता नहीं है, कोई इसमें पाप नहीं है। नहीं मैं 4 परिक्रमा राधा कुंड की करती थी, किसी भी तरीके से मेरे को वो करनी है, पर वो मेरा भी तब मन कर नहीं रहा, तो मेरे इतनी सारी माला चली जाती है मेरे से। वो अरे क्यों वो करनी है? आप नवद्वीप जाओ ना, आप वृंदावन जाओ, आप जयपुर चले जाओ, राधा गोविंद देव जी के यहाँ बैठ जाओ। जो मन में आ रहा है वैसे करो ना। बात यह है कि मन यहाँ नहीं, मन ठाकुर जी के चरणों में रहे, किसी रूप में रहे। कोई भेद थोड़ी है वृंदावन और नवद्वीप में, कहीं पे भी चले जाओ, कुछ भी कर लो। बात यह है कि मन यहाँ ना रहे। उस समय जब हम नाम जप करें, मन उन्हीं के पास रहे, मजा आए। और फिर देखना, अगर ये आपने नियमित रूप से महीना भी कर लिया, महीने की भी जरूरत नहीं है, तो आप 7-8 दिन ही करोगे, आप इतना रिलैक्स फील करोगे, अब मजा आ रहा है। पहले तो ये बर्डन नहीं लगे, इसका मजा आएगा। फिर उसके बाद जब ये मजा आएगा कि अब मजे से माला कर रहे हैं, फिर नाम आपको देखो क्या मजा देगा। फिर इस जगत के मजे की जो मैं बात कर रहा हूं वो बहुत पीछे रह जाएगा। फिर जो नाम मजा देगा, समझ गए? इसलिए बहुत ध्यान से अपना शेड्यूल बनाओ कि ये मेरा है, ये समय मेरे पास है। देखो 2 दिन 4 दिन 5 दिन कहाँ मेरे पास समय है, इस समय ये फिक्स कर लो। यहाँ ये मेरे पास समय, इस समय मैं कर सकता हूँ, मैं ये इस समय करूँगा। समझ गए? और उस हिसाब से ही अपना नियम करो। डिनर के पहले, डिनर के बाद तक जा रही है तो आपकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कही थी, तो लोगों ने डिनर करना छोड़ दिया। ये गलत है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। 11 बजे भक्त फोन करे, बहुत भूख लग रही है, क्या करे, अभी भी 4 माला रहती है, आप बोलो पहले खा ले बाद में कर ले। अरे यार क्या कर रहे हो? ये थोड़ी बोला था मैंने। ये नहीं बोला है कि पूरी करने के बाद डिनर करनी है। मैंने ये कहा डिनर से पहले वो हो जानी चाहिए। डिनर का समय आगे नहीं जाएगा, माला पहले होगी। समझ गए? इस बात को समझो ना। फिर आपके लिए तो फिर वो तो और बड़ा बर्डन हो गया। फिर है यार, इसकी वजह से माला भी नहीं कर पा रही यार। अब नाम के लिए, अब आप नाम को तो ऐसे इनडायरेक्टली तो क्या कर रहे हो? मुंह से गाली नहीं निकल रही, पर नाम के लिए कैसा सो यार। नाम के लिए अब क्या करें? अब नाम नहीं, खाना भी नहीं खा सकते। ये थोड़ी बोला था, ये तो फिर और बड़ा बर्डन हो गया।
और ऐसा हुआ है, ऐसा कहा, फिर मैंने कहा चलो यार बाद में कर लेना, पर नाम को ऐसे तो मत बोलो। समझो, बात को समझो, इंजॉय करो। प्रोसेस को इंजॉय नहीं करोगे तो उस प्रोसेस से कभी प्राप्ति नहीं होगी प्रेम की। ठीक है, चलो बहुत देर हो गई, ज्यादा है।